लोग बोलते हैं आप नेक्स्ट एमडीएच बन सकते हो। क्योंकि आपने ऑलरेडी मतलब जीरो से शुरू करके राइट ऑलरेडी 250 करोड़ की वैल्यूएशन पे आप कंपनी को ले जा चुके हो इस टाइम पे। मुझे ये समझाओ कि इंडियन कंज्यूमर्स के बारे में आपने क्या समझा। कंज्यूमर ब्रांड पैसे से नहीं बनता। इंडियन कंज्यूमर को आपने इतनी आसानी से कैसे समझ लिया। आज अगर किसी को ब्रांड बिल्टअप करना है, किसी को अपनी कंपनी खड़ी करनी है, तो ऑनलाइन से बस कुछ नहीं है। इन मसालों पे ही क्यों मैराडॉन किया। इंडिया का जो फूड स्टैंडर्ड है बहुत पुअर है। इंडिया का पॉपुलेशन देखो, इतना बड़ा पॉपुलेशन है ना, अगर आप इसमें कोई एक प्रोडक्ट क्रैक कर लो, स्पेशली फूड, उसके बिना तो किसी का कोई गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। ब्रांड बनाना है या पैसा कमाना है। ब्रांड बनाना। क्यों पैसा क्यों नहीं। ब्रांड मेहनत से बनता है। पैसा तो आ सकता है, मतलब आपने पैसा तो लॉटरी में भी आदमी कमा लेगा। हमारे पास जितना पैसा था सभी लगा दिया इसके अंदर। जब कोविड आया ये पैसा सारा जीरो हो गया। किसी को आज 1 करोड़ रुपया कमाना हो तो क्या करे। दुनिया को वैसे ऑलरेडी पता है आप जॉफ के फाउंडर हो, लोगों ने शार्क टैंक की पिच आपकी ऑलरेडी देख रखी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मतलब जीरो से शुरू करके राइट ऑलरेडी 250 करोड़ की वैल्यूएशन पे आप कंपनी को ले जा चुके हो इस टाइम पे। और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपको वो सब करने में। एंड प्रॉफिटेबल राइट, क्रेजी ग्रोथ स्टोरी। बट मुझे आज ये समझना है कि भाई इंडियन कंज्यूमर को आपने इतनी आसानी से या इतनी जल्दी कैसे समझ लिया। लोग को बहुत टाइम लगता है, 10-10 20-20 साल लग जाते हैं लोगों को बिजनेस बनाने में राइट। 10 बार फेल होते हैं, 20 बार फेल होते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत लोग गिव अप कर देते हैं रास्ते में। बट भाई आप इतनी जल्दी एक स्टेज पे पहुंच चुके हो जो बहुत मुश्किल है राइट। इंडियन कंज्यूमर्स के बारे में आपने क्या समझा उस पूरी की पूरी जर्नी में। देखिए ये एक जर्नी है जो लोगों को समझने का है, या आपको मार्केट में किस तरह से काम करना है, ये एक्सपीरियंस से आता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं 6 साल का था तब मुझे हॉस्टल भेज दिया गया। सो मैं 6 साल से हॉस्टल में हूँ। और जब आप हॉस्टल में चले जाते हो इतने छोटे एज में ना, तो आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है। तो मैं बना इंडिपेंडेंट उसके वजह से। बाहर भी गया, ऑस्ट्रेलिया में एमबीए हुआ, एक्सपोजर अच्छा मिला, अकेले भी रहा, एक्सपोजर भी मिला, तो समझ में आने लग गया कि लोगों का बिहेवियर कैसा है। क्योंकि जब आप ऐसे स्टेज में रहते हो ना, तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते भी हो, जानते भी हो, और फिर एक अंदर एक गरज मेरे अंदर स्कूल कॉलेज टाइम से ना, ब्रांड बनाने का एक बहुत बड़ा अंदर कीड़ा था कि मुझे अपना ब्रांड बनाना है। ये नहीं पता किस में बनाना है, ब्रांड बनाना है। और ब्रांड तभी बनता है जब आप अपने कंज्यूमर को समझते हो, उनकी नीड को फुलफिल कर पाते हो। एक ही प्रोडक्ट को बेचने वाले 100 लोग होते हैं, स्टैंड आउट कोई 1 या 2 या 3 लोग करते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। फर्क इतना रहता है कि उन्होंने कंज्यूमर को समझा। सेम हमारे साथ हुआ, क्योंकि ब्रांड बनाने का ललक था, वो एक्सपोजर था, वो एक्सपीरियंस था। तो जब हमने अपना रिसर्च चालू किया तो हमें समझ में आया कि ये कैटेगरी ऐसा है, इस पे ना बहुत सारे सालों से सेम चीजें हुई जा रही है। बट कहीं ना कहीं अगर आप इंडिया का ग्रोथ स्टोरी देखेंगे लास्ट फ्यू इयर्स में, डिसीजन मेकर इंडिया में चेंज हो रहा था। आज के जो जेनजी और मिलेनियल्स हैं, ये धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी एरा चालू हुआ, ई कॉमर्स का एज चालू हुआ, ये लोग डिसीजन मेकर बन गए, क्योंकि इनको खरीदना आ गया। पहले कोई भी चीज खरीदने के लिए घर का स्टाफ चले गया, या लेट से मॉम भी लेके खरीद के आ गई। नॉर्मली यंगस्टर्स कम ही जाया करते थे, उन्होंने अपना बता दिया तो कोई मॉडर्न ट्रेड चले गया, कोई जनरल ट्रेड चले गया, किराने की दुकान पे मम्मी के साथ गए, मम्मी के साथ चले गए, पापा के साथ पापा चले को गए, लिस्ट दे दी। मेरे को लिस्ट दे याद दी। है हाँ, हम लोग महीने के किराने के जाते थे। बाकी छोटा मोटा तो आता था, बट एक मेजर लिस्ट बनती थी हाँ, कि पूरा महीने का राशन जो होगा वो जाएंगे या दुकान वाले को लिस्ट देंगे, वो पहुंचा वो देगा। एक साथ आ जाएगा। तो डिस्कवरी कुछ नहीं थी वहां पे, डिस्कवरी कुछ नहीं थी कि हमें नहीं पता कि उस दुकान वाले के पास क्या नया आ गया, क्या क्योंकि नया आ जाना ही गया। नहीं हो रहा वहां पे। एग्जैक्टली जो खाते हुए आ रहे हो आप उसी को मांग लेते थे, हाँ। और ऐसे ही चलता हुआ आ रहा था। तो जिसने कुछ टाइम में बिल्टअप कर लिया, चले जा रहा है, उसको ग्रोथ स्टोरी मिले जा रही है, वो भी खुश है। लेकिन जैसे ही ई कॉमर्स एरा चालू हुआ, टेक्नोलॉजी एरा चालू हुआ, आई थिंक थैंक्स टू जियो ऑल्सो, मतलब जिनके वजह से हर किसी के हाथ में फोन आ गया, इंटरनेट आ गया, तो बिहेवियर चेंज हो गया। ये समझ में आया कि ना हर कंज्यूमर खुद चीजें खरीद सकता है, और नहीं खरीदेगा भी तो उसको इतनी सारे एक्सपोजर मिल गए सोशल मीडिया में, वो चीजें दिख रहा है, प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है, तो रिकमेंड कर सकता है। तो यहीं से समझ में आया कि ना अब वो जमाना बदल रहा है। लेगेसी प्लेयर का जो जमाना है वो आगे नहीं रहने वाला है। ठीक है, उनका बिजनेस आ रहा होगा, एक तरीके से चलेगा, ग्रोथ भी होगा,
लेकिन नए लोगों के लिए दरवाजा खुलने वाला है। बट भाई मेरे को एक बात बताओ, आपको ये समझ में आ गया कि ज़माना चेंज हो गया है हम्म, एंड जेनजी और मिलेनियल्स अब खुद सामान खरीद रहे हैं, हम्म, राइट? अब खरीद तो वो कुछ भी सकते हैं, ठीक है मसाले क्यों? भाई, खरीद तो जैसे आपने बोला कुछ भी सकते हैं और खरीद भी रहे हैं, बट उनको मसाला भी खरीदना है, हम्म। कोई बेचने वाला ही नहीं है। नहीं, मसालों पे ही क्यों नैरो डाउन किया, वहां तक अच्छा, कैसे मैंने पहुंचे? मसाला में क्यों डाउन हाँ। किया? अच्छा, इसका स्टोरी आता है जब ब्रांड बनाने का, जैसे मैंने बताया कि हमें ब्रांड बनाना था, शुरू से शौक था शुरू से ब्रांड शौक बनाना था, है। तो दो चीजों पे मैंने बेट ऑन किया, टेक्नोलॉजी और फूड में। क्यों फूड क्यों? हाँ, इंडिया का पॉपुलेशन देखो आप, हम्म। इतना बड़ा पॉपुलेशन है ना, अगर आप इसमें कोई एक प्रोडक्ट क्रैक कर लो, स्पेशली फूड, मतलब उसके बिना तो किसी का कोई गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकता, हम्म। तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हो। और इंडिया का जो फूड स्टैंडर्ड है बहुत पुअर है। तो जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, जो एक्सपोजर मिला, समझ में आया कि वहाँ के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, इंडिया का स्टैंडर्ड बहुत पुअर है। तो एक तो पॉपुलेशन और एक स्टैंडर्ड, जो कि डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव, क्योंकि अब इंडिया ग्रोथ स्टोरी में है, ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों में फ़र्क आएगा ही आएगा, रूल्स रेगुलेशन फूड स्टैंडर्ड्स। तो इसीलिए फूड एज ए कैटेगरी बड़ा अच्छा लगा था। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा था, बट मेरा कोई टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, बट सबसे पहले मैंने टेक्नोलॉजी पे हाथ मारा फूड के पहले। वो आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था एक। हाँ, सो मैंने एक सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया था चेकडिन के नाम से। हम्म। सो उस टाइम फेसबुक इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, फेसबुक ऑर्कुट के बाद चालू हो गया था, मोनेटाइजेशन भी फेसबुक का चालू नहीं हुआ था, लोग सोचते थे कि फेसबुक कमाएगा कैसे, फिर फेसबुक ने अपना मोनेटाइजेशन सब पेज वगैरह सब चालू किया। सो उस टाइम पे मैंने एक ऐप बनाया था लोकेशन बेस्ड, तो बट वो 1 डेढ़ 2 साल मैंने किया, समझ में आया कि मैं टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ नहीं और मैं इसको स्केल नहीं कर सकता, हम्म। सारे पैसे खुद के लगे, बट रियलाइज हो गया था, तो लगा चलो अब दूसरी चीज में आ जाते हैं, हम्म। जबरदस्ती फाइट नहीं करना है, सक्सेस नहीं मिला तो। मेरा ना अभी भी यहाँ पे एक सवाल ये आता है हम्म, कि जब मैं कोई बिजनेस बनाने का सोचता हूँ, ठीक है, तो मेरा एक माइंड जो चलता है वो हमेशा टेक्नोलॉजी में चलता है कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में सोचूंगा, उसके अंदर बिजनेस बनाऊंगा, राइट? हम्म, मैं फूड नहीं सोच पाता, हम्म, इट डजंट कम नेचुरली टू मी समहाउ, राइट? बट आपको नेचुरली फूड ही क्यों आया, मैं वो समझना चाहता हाँ। हूँ। सो सी, जैसे फूड से पहले ब्रांड बनाने का हाँ, वो तो आपने ललक आया, बताया। भैया हाँ। ब्रांड बनाना है तो ब्रांड आप किस में बनाओगे? हाँ, ब्रांड तो कपड़ों में ही बनता है। कपड़ों में बनता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट में बनता है, खाने पीने में बनता है। जैसे मैंने बताया आपको, पॉपुलेशन, हम्म। कपड़ा क्या है, फास्ट मूविंग है, मतलब ट्रेंड बदलते रहता है, और अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं बने तो आप फेल हो जाओगे। आप देखो, इतनी पुरानी पुरानी कंपनियां, जो इतने बड़े बड़े ब्रांड थे, आज के दिन में न्यू एज ब्रांड बड़े बन गए, वो सब कंपनियां पीछे रह गई। हम्म। तो जिस भी चीज में ट्रेंड बदलता है ना, तो वो चीजों में बहुत सारा चांसेस है कि आप खत्म भी हो सकते हो एक लेवल बनाने के बाद। हम्म। स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो प्रोडक्ट ऐसा हो कि जो हमेशा चले। तो एक वो भी दिमाग में था कि ऐसा चीज में हाथ डालते हैं जिसको मैं 10 साल मेहनत करूंगा ना, उसको आने वाले 20 30 40 साल तक मैं उसका मजा ले सकूं। हम्म। जैसे हल्दीराम की बात करूं, या जब मैंने उस टाइम एमडीएच को देखा, या ऐसे बहुत सारे ब्रांड दिमाग में आ रहे थे उस टाइम। तो फूड क्लिक करने का रीजन पॉपुलेशन और एक स्टेबिलिटी है फूड के अंदर। हम्म। बनाने में मेहनत Time ज्यादा है, कपड़े में बनाने में उतना ज्यादा मेहनत नहीं है। आपने आज के जमाने के हिसाब से ट्रेंड का कोई चीज बना दिया, आपका बिक जाएगा। आप इंस्टाग्राम में आज बहुत ऐसे ब्रांड देखते होगे कपड़े में, जो आपको अच्छा दिखा, आपने तुरंत बाई कर लिया, बिल्कुल। बट फूड में आप वो चीज नहीं करते हो। तो कपड़े आएगा जल्दी, जाएगा जल्दी। हम्म। सो हमको पता नहीं, मतलब उस टाइम रिसर्च में लगा कि यार फूड में स्टेबिलिटी है, मेहनत थोड़ा ज्यादा है, और बट स्टेबिलिटी है। बट सरप्राइजिंग बात ये है कि एक बंदा जिसने बिजनेस नहीं किया, राइट, उसको ये क्लैरिटी आना, ये थोड़ा मुश्किल सी बात लगती है मुझे। सो वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि मेरे लाइफ जर्नी में रहा है, कि मुझे वो थोड़ा क्लैरिटी मिल गया था। मुझे ये पता था मेहनत बहुत है, क्योंकि आप बिहेवियर चेंज करने जा रहे हो फूड में, तो मेहनत तो बहुत होगी, हम्म। बट बड़ा रिस्क था, हमने लिया उस टाइम। और फूड में मसाले का रीजन था एमडीएच। उसका जब हम लोग, एक तो मसाले इंटरेस्टिंग लगा इंडिया में, क्योंकि बिना मसालों के इंडिया फूड बन नहीं सकता। बैलेंस शीट बड़ा इंटरेस्टिंग था उसका। मेरे को तो संभव ऐसा लगता है कि भगवान आया और उसने आपको बोला कि भाई मसाले करो, बोल सकते हो। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। मैं तो मानता हूँ, आई एम
गॉड चाइल्ड, हम्म भाई चीजें मतलब मतलब इतना क्या बोलते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट के फूड ही करना है, एपरल नहीं करना है, और फूड में भी मसाले करने हैं बिकॉज एमडीएच इज देयर। उन्होंने लेगेसी ब्रांड है, उन्होंने डिसरप्शन नहीं की। एवरेस्ट इज देयर, उनका लेगेसी ब्रांड है, डिसरप्शन नहीं हुई बहुत टाइम से, सो वी कैन डिसरप्ट इट। इट्स लाइक अ प्लेबुक हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू सो बाय गॉड। ऑफ सो कोर्स देयर इज नो डिनायल इन मेहनत। नहीं, हाँ। एग्जैक्टली मतलब सी देखिए, इसमें कुछ पार्ट कैसा होता है कि आप मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे ये बनाना है, मुझे वो करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि 12th क्लास फर्स्ट ईयर से ब्रांड बनाना है, हम्म किसमें बनाना नहीं पता, ब्रांड बनाना है और ब्रांड ही क्यों बनाना है? बस। देयर आर टू चॉइसेस बस टू ब्रांड बनाना है, कुछ नहीं। मतलब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग। आज हमारा रेवेन्यू जो है, वो रेवेन्यू बहुत लोगों का है। उस रेवेन्यू पे बहुत लोग हैं, मुझे नहीं पता कि किसका ब्रांड लेवल कितना है, बट आई एम फॉर्चुनेट कि मेरा ब्रांड पहले बना मेरे रेवेन्यू के मुकाबले। आई एम सॉरी, मैं आपका पूरा वीडियो का फ्लो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए। इस पूरे वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी टीम लगती है। तो प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड सिर्फ एक कमेंट करके हमारी पूरी टीम को आप मोटिवेट कर सकते हो ताकि हम और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आ सकें। आपको ये सब करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी और मोटिवेटेड फील करेगी। एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम और एफर्ट्स डालें और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आएँ। तो ये पूरा वीडियो एंड तक देख लेना, पूरी कंटिन्यू होने वाली है। और थैंक यू, योर्स ट्रूली नितिन बजाज। आई लव यू ऑल। हाउ डू यू मेजर ब्रांड? सो मैं जहाँ भी जाता हूँ, इवेंट्स जाता हूँ, स्टार्टअप प्रोग्राम्स में जाता हूँ, स्कूल कॉलेजेस जाता हूँ, लिंक्डइन है। सो जो सुनने को मिलता है लोगों से ना, वहाँ से लगता है कि पीपल आर अप्रिशिएटिंग। लोग बोलते हैं आप नेक्स्ट एमडीएच बन सकते हो, आपने कमाल कर दिया, आपने इस कैटेगरी में कमाल कर दिया। तो कहीं ना कहीं फील होता है कि यार लोग जान रहे हैं, आपके ब्रांड को पहचान रहे हैं। बट रेवेन्यू वाइज हमने लास्ट ईयर 100+ करोड़ क्रॉस किया है, वो आज के दिन में नॉर्मल चीजें हैं। बट कहीं ना कहीं ब्रांड पहले बना। सो आई थिंक दैट्स योर मैनिफेस्टेशन कि भाई इतने टाइम से सोचता था ब्रांड बनना है, ब्रांड बनना है। सोचना जरूरी है, कुछ चीजें ना अपने आप हो जाता है। बहुत चीजों में एक चीज मैंने और रियलाइज किया कि जब आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो ना, शायद हो नहीं पाता है। बहुत बार आप गो विद द फ्लो हो जाते हो कि यार चलो करते चलो, तो बहुत चीजें ना करते करते हो गया, रास्ते निकल जाते हैं। रास्ते निकल जाते हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि मतलब एकदम बहुत ही प्लानिंग के साथ। और आप एक चीज देखना, जो बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है ना, वो कभी नहीं कर पाता चीजें। लाइफ के बड़े डिसीजन प्लानिंग पैरालिसिस बोलते हैं इसको। बिना प्लानिंग के होता है, और बहुत सारे डिसीजन गट फीलिंग पे हो जाता है। और एक चीज बता दूं आपको, जिसको किसी चीज में बहुत ज्यादा नॉलेज आता है ना, वो कभी सक्सेस नहीं हासिल कर पाता उस चीज के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचने में चले जाता है, वो उस लेवल का रिस्क नहीं ले पाता, कैलकुलेटिव हो जाता है। और जी मैंने रियलाइज किया, जिसका मुझे ज्यादा नॉलेज आ जाता है ना, वो जी मैं कर नहीं पाता। और जिस चीज का मुझे नॉलेज नहीं है, मैं गट फीलिंग और रिस्क में कर जाता हूँ। इंटरेस्टिंग। ऐसे कौन कौन सी चीजें आपने की, एग्जांपल्स दो मुझे। सो जैसे मान के चलो ऑनलाइन सेल्स है। हाँ। मैंने कोई ऑनलाइन पढ़ा नहीं, ना मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स किया था। जब ये चालू किए थे तब ऑनलाइन का था भी नहीं, 2018 में। तब से मैंने बोला वेबसाइट बना के, भले मेरे पास 2 ऑर्डर आते थे, वेबसाइट से डिलीवर करूंगा। खुद ही बनाई थी वेबसाइट? वेबसाइट मतलब डेवलपर से बनवाई थी। हाँ। बट मेरे वेबसाइट के पहले जो लोगों के वेबसाइट्स थे, स्टैटिक वेबसाइट्स थे। आपका मेरे डायनामिक वेबसाइट में लोग ऑर्डर कर सकते थे, था। कोई ऑर्डर आता नहीं था। बहुत सारे लोगों से तो मैं बात करता था, वैसे ही मसाले के लिए तो हंसते ही थे कि तू स्टील से मसाला चालू कर लिया। ऑनलाइन सेल्स में और हंसने लग जाते थे। बट ऑनलाइन करेंगे, हाँ। कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब हमारा प्रोडक्ट फास्ट डिलीवरी होगा। पता नहीं कैसे होगा, फास्ट डिलीवरी होगा, कोई तो आएगा, कभी कभी तो होगा। अमेजोन 3 दिन 4 दिन में कर रहा था उस टाइम। फास्ट डिलीवरी होगा कि भाई लोग किराना दुकान जैसे खरीदते हैं वैसे ऑनलाइन मिलेगा। देखो कोई कॉमर्स आ गया। जब वो आया तो मैं पहले ही घुस गया, सोच के रखा था, और ऑनलाइन पे चीजें चल पड़ी। आज अगर मैं लिस्ट करने की सोचता, लेट हो जाता। तो राइट टाइम में कर बैठा। तो सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट भरोसा था होगा। इंटरेस्टिंग। तो आप चलते चले जाते हो ऐसा करके। बट मुझे ये बताओ कि एज अ फाउंडर आपके पास मान लो 2 चॉइस हैं, ब्रांड बनाना है या पैसा कमाना है। ब्रांड बनाना। क्यों? पैसा क्यों नहीं? पैसा तो बाई प्रोडक्ट है ब्रांड का। जिस दिन बहुत सारे ब्रांड बनोगे ब्रांड। ना, पैसा तो बाय हुक बाय क्रुक आएगा आपके पास। बट मुझे एक बात बताओ, नोकिया
इतना बड़ा ब्रांड था एक टाइम पे, राइट? क्योंकि अब उनके पास कंपटीशन में आईफोन आ गए या एंड्रॉयड फोन्स आ गए एंड दे वर नॉट एबल टू कैच अप। वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो ब्रांड था। हम्म। जैसे मैंने आपको कपड़े की बात किया, उसलिए आ रहे क्योंकि उन्होंने ट्रेंड के साथ या मूवमेंट के साथ वो चीज लेके नहीं आ पाए। हम्म। वो उनमें जब उनको एंड्रॉइड लॉन्च करना था, अगर नोकिया ने एंड्रॉइड लॉन्च कर दिया होता तो आज वो सबसे बड़ा कंपनी होता। तो आपको ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आज नोकिया उसके बाद निकाले ना अपने ब्रांड नेम से, अगर आज नोकिया कुछ निकालता है आज के हिसाब से चीजें, आप नहीं खरीदोगे क्या? ब्रांड तो क्योंकि देखिए, ब्रांड पे ट्रस्ट है ब्रांड पे ऑलरेडी। ट्रस्ट है। वो बाहर दूसरे रीजन से हुआ, हम उसको ब्रांड के उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनी खत्म हो गई रॉन्ग पॉलिसी से, ट्रेंड के हिसाब से आपने चीजें नहीं बना पाया, कंज्यूमर का नीड फुलफिल नहीं कर पाया। वो इसलिए खत्म नहीं हुई कि वो ब्रांड खराब था। तो ब्रांड का अपना एक अलग ताकत है, आपका एक अलग ऑडियंस है। अब आपके ऊपर है कि आपको कितना अग्रेसिव प्ले करना है। भाई आप सोचो ना, पैसा तो ट्रेडर भी कमाता है, क्या उसका ब्रांड है क्या? उसको कितने लोग जानते हैं? आज आप हो सकता है एक ट्रेडर हो जो 1,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, और एक ब्रांड है जो सिर्फ 100 करोड़ का कर रहा है। तो लोग किसको जानते हैं? लोगों का वैल्यू किस ब्रांड पे है। अगर आज मैं 10 चीजें निकालूंगा तो लेंगे, ट्रेडर निकालेगा तो जरूरी ना लेंगे करके। सो ब्रांड का अपना अलग वैल्यू है। ब्रांड किस्मत से बनता है, ब्रांड मेहनत से बनता है। पैसा तो आ सकता है, मतलब आपने पैसा तो लॉटरी में भी आदमी कमा लेगा। पैसा तो अगर कहीं मेहरबान हुआ भगवान तो किसी भी तरह से दे देगा। बट ब्रांड मेहरबानी में नहीं मिलता, ब्रांड तुक्का में नहीं मिलता। ब्रांड तो देखो बनाना पड़ता है कैसे बनता है ब्रांड? और टाइम के साथ, कंज्यूमर को समझ के। टैक्टिकल एडवाइस बताओ मुझे, अगर आपको अपनी जर्नी में देखना हो, क्या ऐसी पिविटल 3-4 चीजें की आपने जिससे आपका ब्रांड आज यहाँ है? सो सबसे पहले तो हमने जनरल ट्रेड को बंद कर दिया आफ्टर कोविड। हम्म। ऑफलाइन सेल्स को पूरा बंद कर दिया कि भाई जनरल ट्रेड में क्या होता है कि सेल्स टीम डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचता है। मतलब जो हम दुकानों पे जाके सामान दुकानों में खरीदते करते हैं तो वो आपने बंद कर दिया। लेयर देखो, हम्म। मैंने बंद किया, सीधा कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश किया। इंडिया का पॉपुलेशन देखो, आप अगर इंडिया में 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन कस्टमर को आप किस तरह से करके अपना प्रोडक्ट उनको ट्राई करा देते हो, और अगर आप उनके बीच अपना एक पॉपुलरिटी बना लेते हो तो कितना बड़ा बिजनेस आ सकता है कि कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब बट मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स स्टिल हैपन ऑफलाइन। ठीक है, बट ऐसा नहीं बट कि वो आपका टारगेट मार्केट नहीं है। है आज भी इंडिया में ऑफलाइन होगा, बट वो टाइम के बाद। हम्म। आज अगर पहले किसी को ब्रांड बनाना है, ऑनलाइन में बनाओ। अच्छा। मार्केट फिट हो जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर पता चल जाता है, कंज्यूमर आपके बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। आपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट दिखाया, कंज्यूमर ले लेगा। ऑफलाइन में क्या होता है कि रिटेलर जब तक दिखाएगा नहीं कंज्यूमर को, कंज्यूमर लेगा कैसे? कंज्यूमर को सपना तो आ नहीं रहा कि रिटेलर ने माल रखा है, लेकिन यहाँ तो आप दिखा सकते हो ना प्रोडक्ट कंज्यूमर को। तो ऑनलाइन पे पहले आप अपना एक मार्केट बनाओ, कुछ कुछ कंज्यूमर आपके पास आ जाएंगे, 10,000 20,000 50,000। एक बार आपका मार्केट फिट हो गया, प्रोडक्ट अच्छा हो गया, फिर आप स्केल कर सकते हो। ऑनलाइन करिए, धीरे धीरे ऑफलाइन करिए। बट जो ब्रांड बनाने का जर्नी है, जो आप जैसे पूछ रहे हैं, कंज्यूमर को समझ के, उसके नीड को फुलफिल करके, बार बार करके, ट्रस्ट डेवलप करके कि आप एक अच्छे ब्रांड हो, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसको लाइफ में उसकी जो यूटिलिटी है उसको आप सॉल्व कर रहे हो। आप धीरे धीरे जब जर्नी बढ़ते रहेगा तो आप धीरे धीरे ब्रांड की तरफ बढ़ते चले आओगे। एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये ओवरनाइट नहीं बनता। जो ओवरनाइट बनता है वो गिर जाता है। ब्रांड को तो तसल्ली से बनना चाहिए। इट टेक्स 5 to 10 years टू बिकम अ गुड ब्रांड। मिनिमम एक डेकेड लग जाता है, क्योंकि ब्रांड मतलब बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पता है, नॉट अ स्मॉल कोहर्ट या कुछ। मतलब कंपनियां 3-5 साल में बड़ी बन के 2-3 हजार करोड़ में बेच के निकल भी जाती हैं, बट ब्रांड इज ब्रांड जो सदियों तक रहता है। उन छोटे लोगों को भी अगर पता है तो उनके लिए तो ब्रांड ही है ना वो। ठीक है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि एक छोटे कोहर्ट को पता है, आपका प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, उनके लिए आप एक अच्छे प्रोडक्ट हो सकते हो और ब्रांड भी हो सकते हो। ब्रांड भी हो सकते हो। जब एक बात करते हैं कि एक बड़ा ब्रांड है, मतलब बहुत लोगों को पता है। आज क्या होता है कि आज हो सकता है मेरा ब्रांड आज 50 लाख करोड़ों को लोग को पता है, लेकिन आज MDH इंडिया की 100 करोड़ जनता को पता है। तो ब्रांड तो आज मैं भी हूं, आज ब्रांड वो भी है। यू कैन फील द डिफरेंस। हर आदमी को पता है MDH के बारे में।
भले वो खरीदता भी नहीं होगा, फिर भी बच्चों बच्चों को पता है। हम्म। बट मेरा एक छोटे से पोर्शन का लोग को पता है, माइंड शेयर की बात हो गई माइंड की इसमें। बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्रांड नहीं हूँ, आई एम ए स्मॉल ब्रांड, ग्रोइंग ब्रांड, दैट्स अ बिग ब्रांड। हम्म। तो इसलिए मुझे मतलब टाइम लगता है, 10 साल। जब एक बहुत बड़े तादाद को, मतलब एक इतने बड़े पॉपुलेशन में एक रीजनेबल परसेंटेज लोग को पता है आपके बारे में, सुना है, यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जरूरी नहीं है। यूज करना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, क्यों? मतलब आप ऐसे हजारों ब्रांड जानते हो कि सबको तो ना यूज करते हो। हम्म। ब्रांड तो वीवो भी है, ब्रांड तो ओप्पो भी है, ब्रांड तो सैमसंग भी है। बट आप सैमसंग यूज करो तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वीवो ब्रांड नहीं है। सही बात है। सो ब्रांड डजंट मीन कि हर आदमी को यूज करना है। परसेप्शन, ब्रांड इज जस्ट अ परसेप्शन, हम्म। योर गुडविल। सो आपको मैं बताता हूँ, देखो मसाले कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी मतलब सब कुछ सेम है, अब उसमें आपको ब्रांड बनाना है। हम्म। तो आप सोचिए मतलब कि आप कैसे बनाओगे। हम्म। तो एक्सपीरियंस से बनाते हो, कस्टमर कनेक्शन से बनाते हो, कुछ डिफरेंट चीज देके बनाते हो। जैसे हमने जिपलॉक पैकेजिंग दे दिया, हम्म। हमारा मार्केटिंग वे हो गया, हम हेल्थ की बात करने लग गए, हम एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश करते हो कॉमोडिटी ऐसे प्रोडक्ट में भी। तो कमोडिटी है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली, कमोडिटी प्रोडक्ट को एक बार और डिटेल में बताओ। मसाले के अंदर क्योंकि कमोडिटी है तो ऑब्वियसली मार्जिन भी नहीं है, राइट? क्योंकि इतने ज़्यादा मार्जिन तो होंगे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा compete कर लो, मार्जिन के ऊपर गेम खेल लो। तो जो पोजीशनिंग कर रहे हो, किस तरीके से आपने वो इनसाइट समझी कि यार मुझे ये चीज़, 3 चीज़ें पकड़नी है जो नहीं हो रही और इसके ऊपर मुझे अपना पूरा राइड करना है? बढ़िया सवाल। आपको बताता हूँ मैं कि मसाले में जैसे आपने बोला मार्जिन नहीं है, 60-70% जो मसाले बिकते हैं उसमें मार्जिन नहीं है। हम्म। एक जो 30% मार्जिन मसाले बिकते हैं उसमें बहुत मार्जिन है। अच्छा, कितना अप्रोक्सीमेट मार्जिन हुआ उसमें? 50% से ऊपर। हाँ, जो विच इज़ एमडी एवरेज बनाते हैं वो अच्छा। लोग वही 30% बेचते हैं, हम अभी तक वो 70% बेच रहे हैं। तो आपने वो उस 30% पाई को ज़्यादा बड़ा कर दिया। नहीं, हम्म। मैं 70% बेच रहा हूँ, एमडी एवरेज वो 30% बेच रहे हैं। हम्म। हम दोनों अलग अलग चीज बेच रहे हैं, हाँ, समझ गया मैं। ठीक है। जो वो 30% बेचते उसमें थे, मार्जिन बहुत ज्यादा है। उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है, आपने उसी को पकड़ के अपना मेन प्रोडक्ट वो बनाया। नहीं, मैं तो हाँ। यहाँ हुई नहीं अभी, अच्छा। मैं तो ये बहुत ही कम बेचता हूँ, अभी कस्टमर खरीदेगा भी नहीं इसको। हम्म। देखो कस्टमर मार्जिन क्यों ज्यादा दे रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ अपना प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट कस्टमर को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या प्रोडक्ट है और वो? चिकन मसाला, छोले मसाला, पावाजी मसाला, हम्म। उनका फॉर्मूला है जो अच्छा। किसी के पास नहीं है। कस्टमर को खाने में मजा आ रहा है, तो कस्टमर क्या कर रहा है, मार्जिन दे रहा है। अब हल्दी, मिर्ची, धनिया, खड़ा जीरा, इलायची, लौंग, आपका और मेरे में फर्क हो सकता है क्लीनिंग का, साइजिंग का, ग्रेडिंग का, बट मोटा मोटी आप जो दोगे मैं दूंगा, पाँच कस्टमर दस प्राइस परसेंट का निकाल हो, लेता है। हाँ। मैं थोड़ा बेटर दे रहा हूँ प्रोडक्ट में, मेरा टेक्नोलॉजी अच्छा है, मेरा क्लीनिंग प्रोसेस अच्छा है, तो मैं प्रोडक्ट को थोड़ा सा और अच्छा बना दे रहा हूँ, मतलब हम्म। ठीक है। ठीक है। बट मैं उतना ज्यादा मार्जिन नहीं बना सकता। अगर लेट से कोई मार्जिन 20% बना रहा है तो मैं 25% बना लूंगा, 30% बना लूंगा। कस्टमर को भाई 10% मुझे ज्यादा दे दो क्योंकि मेरा प्रोसेस अच्छा है, पैकेजिंग अच्छी है। लेकिन मैं 20 का 50 नहीं कर पाऊंगा। 50 वाला प्रोडक्ट कस्टमर भी लेगा नहीं मेरे से, क्योंकि आपका ब्रांड नहीं है। ट्रस्ट नहीं है, हाँ। ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। तो कस्टमर क्या बोलता है पहले कि भैया पहले मैं आपका ये प्रोडक्ट ट्राई करूंगा, अगर ये मुझे अच्छा लग गया तो फिर मैं इधर आ जाऊंगा। हम्म। तो हमारी जर्नी यहाँ चालू हुई। बट सवाल मेरा ये है कि कस्टमर पहली बारी में वो ट्राई ही क्यों करेगा? हाँ, तो देखिए कैसा होता है ना, आज का दिन का जो कस्टमर है वो ब्रांड की तरफ लॉयल नहीं है। हम्म। जो आज ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के बायर्स हैं, जो आज के यंगस्टर्स हैं, उन लोग को चीज़ें ट्राई करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बिलीव है कि जो न्यू एज ब्रांड्स हैं वो थोड़ा इनोवेटिव है, नई चीज़ें बनाते हैं। तो जब उनके सामने चीज़ आता है ना तो लोग बाय कर लेते हैं। पहले क्या होता था, आप एक नया प्रोडक्ट लेके दुकानदार के पास जाते थे, पहली बात तो मना कर देता था, और जब रखता भी था तो कस्टमर देख नहीं पाता था, बहुत पीछे रखता था क्योंकि मार्जिन जब कम तक वो था। दे नहीं रहा है। ऑनलाइन पे क्या हो रहा है कि वो कस्टमर आपको देख ले रहा है। तो अगर वो 10 मसाले खरीदने आया है, एक या दो आपका खरीद लेगा, 8 जिसको जानता है उसको खरीद रहा है, अगर एक दो उसको अच्छा लगा तो तीसरे में भी आएगा। तो टाइम ऐसा हो गया है कि
एक न्यू एज ब्रांड के लिए अगर वो नए तरीके से आ रहा है, कस्टमर उसका प्रोडक्ट ट्राई करना चाहता है, वहां पे मार्केटिंग बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका जब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, आप क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंशिएशन है वो ठीक है, उसके अलावा जब नहीं है, आप एक्सपीरियंस क्रिएट करते हो अपने मार्केटिंग से, उसकी ऐसी कुछ बातें करते हो जो उसको टच कर जाता है। जैसे जैसे हेल्थ की बातें हो गई, हमारी टेक्नोलॉजी की बातें हो गई, जिपलॉक की बातें हो गई, तो कहीं ना कहीं कुछ अलग बात कर रहा हूं ना। हम्म बाकी मसालों के डब्बे सेम आते हैं, उनके ब्रांड में ना, उनको ब्रांड को छुपा दो। यहाँ हम्म 10 कभी आप ट्राई भी करना, मैं तो बोलूंगा जो भी सुन रहा है ना, उनके लिए भी इसको ट्राई जरूर करना। कि 10 हल्दी रख दी। 10 किसी भी, मतलब एक प्रोडक्ट सपोज गरम मसाला 5-7 ब्रांड का उठा लो और नाम छुपा दो, और बता दो कौन सा बता कौन दो सा। कौन से किस ब्रांड का है, अब बता ही नहीं पाओगे आप। आप बता सकते हो वैसे। नहीं बता सकता, हाँ कोई नहीं बता सकता। लेकिन जॉफ का पैकेट जिपलॉक है, अलग है, कहीं भी पड़ा आदमी बता देगा जॉफ का है करके, क्योंकि वैसा पैकेट हम ही बनाते हैं इंडिया में। बट वो भी तो पैकेट देख के ही बता रहा है, अगर जॉफ के पैकेट का सामान बात निकाल पैकेट के छुपा बताओ। नहीं, मैं हम्म आपको निकालने की बात नहीं किया, हम्म नाम छुपाने की बात किया। अच्छा। भाई ये कोई बॉक्स है, हाँ उसका हाँ नाम छुपा दो। हाँ जॉफ का पैकेट में नाम छुपाओगे तो अलग से दिख रहा है ना उसकी आइडेंटिटी की, जॉफ का पैकेट है पैकेजिंग करके, अलग होगी। हाँ दिखता ही अलग है, जिपलॉक है। यहाँ तो सारे बॉक्स ही एक जैसे दिखते हैं, सब डब्बे सेम है। सब डब्बे सेम है। तो कुछ तो यूनिक बातें करोगे ना। बट सवाल ये है कि ये यूनिक बातें करने का इतना टाइम तो मिलता ही नहीं है ना क्विक कॉमर्स या ई कॉमर्स क्यों नहीं प्लेटफॉर्म्स मिलता पे। है? जरूर भाई, कोई कॉमर्स तो बाय करने जा रहा है, हाँ उसके बाहर भी तो मार्केटिंग होती है, आप लोगों को अपनी बातें पहुंचाते हो। हम्म सी सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, एक्चुअल बेनिफिट होना चाहिए। जैसे हमारा जिपलॉक पैकेट है, प्योर कन्वीनियंस, हम्म आपको फ्रिज में नहीं रखना है, सही बात। यूज करो, जिप करो, रिसील करो, रख दो कहीं पर भी। मसाले जल्दी खराब होते नहीं है, 1-1 साल 2 साल खराब नहीं होते। तो है ना, मतलब ये प्रॉब्लम तो खैर मैंने देखी है कि उन गरम मसालों को या कोई भी मसाला ले लो, ऊपर से उसको जब काटो फ्रिज में रखो या यूज करो तो वो बहुत क्लंगी सा हो जाता है। नीचे का आधा वेस्ट हाँ होता है। हाँ आपको बताऊं 20% वेस्ट होता है। सब सोचते हैं कि मानो जो सस्ता भी खरीद लिया, लेट से कि हमने सस्ता खरीद लिया, ये थोड़ा महंगा है, जबकि ऐसा है नहीं, नीचे का 20% वेस्ट हो जाता है। हमारा लास्ट ड्रॉप तक प्रॉपर यूज होता है। तो दैट वाज द मेजर हाईलाइट। सो वो एक हमारा यूएसपी था, वो कन्वीनियंस था लोगों का जो हमने दिया। बाकी आपकी मार्केटिंग, आपकी बातें कस्टमर को अच्छी लगनी चाहिए। क्वालिटी तो देखिए फोरमोस्ट है, और अगर आपका क्वालिटी अच्छा लगा, उसको चीज़ अच्छा लगा, उसने ट्राई कर लिया, ट्रस्ट आ गया, फिर धीरे 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 आपको पूरा रेंज तय करना चालू करेगा। तो अभी हम उस जर्नी में हैं, हम 70% वाले ब्रैकेट में बेच रहे हैं, बिकता भी सबसे ज़्यादा वही है, पर उस ब्रैकेट में हम कस्टमर बेस बना रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को अच्छा लगता जा रहा है, वो 30% वाले ब्रैकेट में आते जा रहे हैं। तो धीरे 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 लोगों भी प्रोडक्ट ट्राई करेंगे हमारा। बट जब आपने बिहेवियर ऑब्जर्व किया लोगों का, लोग ज्यादातर हल्दी सर्च करते हैं या ब्रांड की हल्दी सर्च करते हल्दी, हैं? ऑनलाइन हल्दी सर्च करते हल्दी हैं, सर्च करते हैं, ब्रांड उनको नहीं ब्रांड डालता, नहीं सर्च करता कोई। बहुत कम लोग होते हैं। मतलब कस्टमर को फर्क पड़ता है कि एमडीएच ले रहे हैं, एवरेस्ट ले रहे हैं, एक्सवाईजी ले रहे हैं? ऑनलाइन पे नहीं पड़ता, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ब्रांड स्पेसिफिक होते हैं, वो तो चलो डालेंगे ही डालेंगे। हाँ। बट ऑनलाइन के बिहेवियर से ये पता चला है कि लोग ब्रांड कम सर्च करते हैं वहां के, वहां लोग हल्दी सर्च करते हैं, क्योंकि दुकानदार आज तक वो ब्रांड बेचता हुआ है, क्योंकि उसके दुकान में वही अवेलेबल था, लोग हल्दी लिख के देते थे, वो दूसरे ब्रांड का पकड़ा देता था। तो फिर इस केस में जब लोग हल्दी सर्च करते हैं, हाउ डू यू इंश्योर कि नेक्स्ट टाइम जब वो हल्दी सर्च करें आप ही का बाय करें? सो एक तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग होता है, आप टॉप में दिखते हैं, और अगर आपका प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों ने खरीदा तो ऑर्गेनिकली भी आप ऊपर दिखते हैं, तो आप वो बॉट अर्लियर वाला जो आ जाता है। हाँ, ऊपर आ जाता है, ऐड लिखा हुआ आता है, कि आपने या ये परचेज किया था पहले से। एक तो प्रीवियसली बॉट आ जाता है, आप ऐड से भी ऊपर दिखा सकते हैं, ऑर्गेनिकली भी ऊपर चले जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम कस्टमर के सामने दिखें, क्योंकि आज के दिन में टाइम इतना कम हो गया है कि उसका बहुत ऑप्शन नहीं, थोड़ा आपका ब्रांड सुना सुनाया है, आप ऊपर देखने ले लेंगे वो लोग। तो अगर मैं पूरे आपके बिजनेस में एक बोलूँ ना कि एक बिजनेस का एक यूनिक मोट होता है या डिफेंसिबल बैरियर होता है कि इसको कोई नहीं क्रैक कर सकता, ये हमने क्रैक किया है, तो क्या आप बोलोगे पैकेजिंग है वो चीज? पैकेजिंग, हमारा कुल ग्राइंडिंग, इसी मोड पे हमने बिल्टअप किया पूरा है, बिजनेस बनाया है, फॉलोड बाय ट्रस्ट। वो तो ओवर द टाइम मतलब वो बनता ही है, है। बट यही दो मेजर चीजें जिसके ऊपर हमने ट्रस्ट बातें तो किया। एमडीएच पे भी कम नहीं होगा, ठीक है, जिसको ट्रस्ट है एमडीएच पे उसको है। देखिए ऐसा है ना, ट्रस्ट जिसको है वो तो ले ही रहा है, हाँ बट ट्रस्ट का ये मतलब नहीं ना कि सारा प्रोडक्ट उसी का ले रहा है। नहीं, ऑफ कोर्स। भाई सारा प्रोडक्ट चाहिए भी क्यों, मैं तो पता बोलता हूँ, मेरा एक कस्टमर एक प्रोडक्ट बाई कर ले, आई एम हैप्पी। भाई इंडिया का पॉपुलेशन देखो आप,
1 मिलियन लोग को आप एक एक प्रोडक्ट भी दे दो तो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। सही बात है। आप वॉल्यूम में खेलो, नंबर्स गेम छोड़ दो। आप देखो कितने लोगों तक पहुंच सकता है भाई। मसाला एक ऐसा प्रोडक्ट है, इंडिया का 150 करोड़ का पॉपुलेशन मेरा ऑडियंस है। बट वो ऑनलाइन नहीं है ना अभी, बाद आज में ऑनलाइन आएगा। नहीं आएगा तो पहले आप या वो आने चाहिए ऑनलाइन या आप जाने चाहिए ऑफलाइन। नहीं, हम ऑफलाइन जाएंगे, हम्म हर कोई ऑनलाइन आएगा नहीं। बट पहले हम ऑनलाइन में बना के एक कस्टमर बेस बना लिए, एक नंबर पहुंच गए, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब आप ऑनलाइन में ब्रांड बनते हो ना तो ऑफलाइन वाले आपको वैल्यू करते हैं। पहले आज से 6-7 साल पहले जब हम जाते थे, 10 लोग पे ऑलमोस्ट 10 लोग मना कर देते थे, एक बड़े मुश्किल से हाँ बोलता होगा। हम्म अभी 10 में से 4 रिटेलर हाँ बोलता है। देखो भाई, आपको जानते हैं हम, ऑनलाइन देखा उन्होंने। लोग देख रहे हैं ऑनलाइन से। बहुत बार जब हम ऑफलाइन पे नहीं भी थे कुछ साल पहले, लोग फ्लिपकार्ट से माल खरीद के बेच दे रहे थे। कुछ किराना दुकान वाले फ्लिपकार्ट से माल खरीदते थे और बेच देते थे, अच्छा, अपनी दुकान पे रखते थे। दुकान पे रखते थे। इंटरेस्टिंग। तो ऑनलाइन का ब्यूटी जबरदस्त है। और आज अगर किसी को ब्रांड बिल्टअप करना है, किसी को अपनी कंपनी खड़ी करनी है, तो ऑनलाइन से बेस्ट कुछ नहीं है। बट मुझे ये बताओ कि वो जो 4-10 में से एक हाँ करता था, क्यों करता था वो? हाँ क्या करते थे आप, इंसेंटिव क्या देते थे उसको? इंसेंटिव नहीं, जो हमारा पैकेजिंग, हमारा टेक्नोलॉजी, हमारे पास ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी जी थी, और क्वालिटी की बात करते थे तो इंटरेस्टिंग लगता था भाई रिटेलर को कि यार ठीक है, कुछ नया दिख रहा है, हम्म बाकी तो सब सेम ही दिखते हैं, चलो कुछ ट्राई कर लो। तो मन कर जाता था उसका। बाकी लोग बोलते थे आपको जानता कौन है। आपको लगता है शिल्पा शेट्टी को लाने से एक मेजर बूस्ट मिला, नॉट जस्ट ऑब्वियसली एसोसिएशन विद अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर और अ सेलिब्रिटी, बट द पर्सन हु इज ऑल्सो कीपिंग योर प्रोडक्ट एट देयर शॉप, कि उनके माइंड में भी एक छवि बन गई कि यार इतना बड़ा सेलिब्रिटी एसोसिएटेड है तो ब्रांड में दम तो होगा ही। यही होता है बस, सेलिब्रिटी का इतना ही रोल है, इतना ही रोल है। परसेप्शन, हम्म कि देखने वाला ना ये बोलेगा ब्रांड अच्छा हो सकता है। क्योंकि शिल्पा शेट्टी है हाँ, या एक्सवाईजी कोई भी है। जो भी है, हाँ, मतलब सेलिब्रिटी का यही फर्क है बस। अदरवाइज कोई क्यों सेलिब्रिटी लेगा? बियॉन्ड दिस देयर इज कुछ नथिंग नहीं, एज सिर्फ सच। परसेप्शन। हमने सिर्फ परसेप्शन के लिए रखा कि लोगों को देखते ही मतलब एक कनेक्ट हो जाए कि ब्रांड अच्छा हो सकता है। हम्म हेल्थ आइकन तो हेल्दी हो सकता है, दैट्स इट। सेलिब्रिटी कभी भी सेल्स ला के नहीं दे सकता। ऑनलाइन में लेकिन फर्क पड़ता है इस बात का, बहुत फर्क पड़ता है। हैविंग अ सेलिब्रिटी। यस भाई, आपके पास टाइम कम है, छोटा सा मोबाइल है, तो आपको कहीं रुकना है तो ऐसी कुछ चीजें हो जो आपको रोक सके। हम्म तो ऐसा क्या चीज हो सकता है कि भाई कोई ऐसे चीजों को आपने देखा जिसको आप जानते हो, तो जॉब तो जानते नहीं लेकिन शिल्पा तो जानते हैं, तो उसके लिए रुक जाएंगे। और भाई बात ये है सारी कि ये सब चीज़ें, आई अंडरस्टैंड कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत बहुत सॉलिड रही है। आपने खुद बताया कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आईआईटी क्रैक किया, सो यू कम विद अ वेरी गुड पेडिग्री इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एंड यू ऑल्सो कम अ वेरी गुड पेडिग्री व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है, बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। इसमें भी बात करेंगे। हाँ ये भी बड़ा दिक्कत वाला चीज है। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपको, आप मुझे उस पर बताओ। ये जो फाइनेंशियल, देखिए, क्या खून खौलता है कि सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि यार तू तो उससे आया है बैकग्राउंड से, तो तेरे लिए नहीं, तो बहुत ये आसान लोगों होगा। की बहुत बड़ी गलत फहमी है, बता दूं मैं। हाँ फाइनेंशियल अच्छा होना मतलब आपको इनिशियली आपको फाइनेंस मिल गया चालू करने के लिए। हाँ और आपको मैं बता दूं, कंज्यूमर प्रोडक्ट, आपके पास कितना भी पैसा हो, वो नहीं देखेगा। नहीं बन सकता उससे ब्रांड। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की। करेक्ट। और जो बोलते भी हैं कि पैसा था, मतलब बहुत बार सुनने को मिला, क्योंकि शार्क टैंक में हमने बोला था कि हम्म हमने पैसा लगाया इतना, हाँ, उस टाइम पे तो 10-12 करोड़ का डेट था आई थिंक। ज़्यादा था। हाँ। सो हमने खुद इस कंपनी में 30 करोड़ रुपए लगाए हैं। हमारा जितना हमारे पास जितना पैसा था सभी लगा दिया इसके अंदर। हम्म जब कोविड आया, ये पैसा सारा जीरो हो गया, जीरो हो गया जीरो हो गया। क्योंकि 2021 आप तब ऑफलाइन में थे ज्यादा। ऑफलाइन में थे, जब हमने हाँ, ऑफलाइन और को स्टॉक बंद भी जब होगा। बंद किया था, सब जीरो। इन्वेंट्री होगी बहुत सारी। इन्वेंट्री खराब हो गया करोड़ों के। हमने जितना पैसा लगाया था टीम बिल्ड करने के लिए, सब जीरो हो गया। थिंक ऑफ अ सिचुएशन हम्म जिसके पास पैसा है और वो पैसा जीरो हो जाए। सही एंड बात थिंक है। ऑफ अ सिचुएशन पर कुछ भी नहीं है। बहुत टफ हो जाता है जब आपके पास पैसा था और जब वो जीरो हो जाए। आप जो रीच जिसके पास नहीं है वो तो वैसे भाई ही वैसे ही कुछ नहीं है। कंफर्टेबल था उस स्टेट में वो। जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है,
वो तो सब कुछ ट्राई कर सकता है, करेक्ट। बट जिसके पास है उसको वापस उठना, वापस उठना, फंस जाता है आदमी मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। बहुत। मतलब वो टाइम मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब वो एक टाइम आया था। तो ये नहीं, ये बहुत ही मतलब जो बात है कि फाइनेंस है तो चीजें बन जाएंगी, ऐसा नहीं है। बट इनिशियल बूस्ट मिलता है, जैसे आपने शिल्पा शेट्टी को रखा, ऐसे विदाउट दैट तो आप नहीं कर सकते थे ना। भाई वो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट देता है इसी। हाँ, भाई आपका पैसा या फंड लोग रेस करके चालू करते सही हैं। बात है। आज इतने बहुत सारे स्टार्टअप है जिनको प्राइवेट इक्विटी से पैसा मिला, तो उनको उनसे मिला, हमको फादर से हाँ मिला। हाँ, कैसे भी फंड भाई फंड तो फंड ही फंड तो है। फंड है ना। हाँ। वो तो जो कंपनी को, जो कंपनी उनका नहीं चला, वो तो प्राइवेट इक्विटी का पैसा गया। हमारा तो पूरा घर का पैसा चले गया। सही बात है। हमने तो हमारे पापा के पैसे को जीरो कर दिया। सही बात है। हम तो रीस्टार्ट किया जीरो से। सो लाइफ ऐसे जाके वापस नीचे बॉर्न विद आई। गोल्डन स्पून, ऐसा जीरो, देन वी स्टार्ट लाइक दिस। बट लाइफ टीचीज यू ना, बहुत। और ये मतलब सब वो जो आपको औकात दिखा देती है दिखाई कि दिया तू था, करके देख, दिखा दिया। लेकिन है आपको ना। बता दूं मैं, लाइफ उसी को औकात दिखाती है जिसपे कुछ करने की ताकत रहती है। ये बात भी है। लाइफ कभी उसको औकात नहीं दिखाएगी जो कुछ कर ही नहीं सकता, जिसपे बिल्कुल ताकत नहीं है, जो सहन ही नहीं कर सकता। हाँ। तो ठीक है, मतलब आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट कि लाइफ नहीं दिखाया, वरना लाइफ जीने का क्या मजा अगर फ्लैट्स चलता रहे तो। ये तो बात और है। उस पैसे का भी क्या मजा जो वैसी विरासत में मिल जाए। मजा तो हाँ, तब है जब उसको बनाया जाए। क्या बात है। आई ऑलवेज थिंक ऑफ माई जर्नी कि कैसा क्या रहा, मतलब पेनफुल रहा है क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स रहा। पैसा था, पैसा नहीं रहा, क्योंकि हमने अपना भी स्टील प्लांट भी सेल कर दिया कुछ महीना पहले। अच्छा, हाँ, क्योंकि फोकस यहाँ करना था। और तो क्योंकि फादर इज पैसे, आल्सो एज नॉट इन्वॉल्वड इन योर बिजनेस। पापा हमारे साथ इन्वॉल्व है, पापा अच्छा। लुक्स आफ्टर परचेस, पर स्टील से हम बिल्कुल एग्जिट कर गए। अच्छा। क्योंकि जो एक टाइम में स्टील भी बहुत खराब परफॉर्म किया, उसके वजह जो पैसा हुआ करता था वो पैसा बना नहीं इतने सालों तक। तो जो हमारे पैसे थे वो पैसे भी चले गए जॉफ में। तो जो भी बिल्टअप हुआ फिर से जीरो से हमने स्टार्ट किया, हमने जीरो से बनाया सब कुछ। बट ये है कि इनिशियल सपोर्ट मिल गया जैसा आपने बोला, सही बात है। ठीक है, वो एडवांटेज था। बट कब तक? कब तक? हाँ, जैसे मैंने बताया, कंज्यूमर ब्रांड पैसे से नहीं बनता। अब आप वरना तो 100 सारे करोड़ लगा सेलिब्रिटीज लो, बना लेते। 500 करोड़ लगा लो, 1000 करोड़ लगा लो, वो गारंटी नहीं देगा कि कंज्यूमर ब्रांड बनेंगे। करेक्ट। मैंने इतने सेलिब्रिटीज देखे हैं, आपने देखे होंगे, जिन्होंने ऑब्वियसली उनके पास इतना पैसा है और ब्रांड भी है उनका खुद का, एक ट्रस्ट भी भी नहीं है, एक बनता। ऑडियंस भी है, तब भी खराब नहीं चले। कंज्यूमर प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा खासियत है, हाँ। जब तक जनता आपके ऊपर हाथ नहीं रखेगी ना, वो पैसे भी कोई काम का नहीं है। और जनता हाथ तभी रखेगी जब उसके कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। प्रॉब्लम, कनेक्ट, ट्रस्ट, एक्सपीरियंस, भाई आपने वैसा क्रिएट किया उनके सराउंड में कि मतलब लोग आपको पसंद कर रहे हैं। क्योंकि बहुत मसाले हैं, आप एक और घुस को क्या फर्क पड़ता है। वो बोलेंगे ठीक है एक और आ गया, दुकानदार ऐसे ही बोला करता था, एक और आ गया लो। कमी थोड़े ना है, मतलब पहले ही 10 ब्रांड रखे थे, तुम भी आ जाओ लाइन पे, क्या फर्क पड़ता है। बट ऑडियंस सबके पास है। इंडिया में, इंडिया की खासियत यह है कि हर बिजनेस के लिए ऑडियंस है, पर आपको सही जगह पहुंच के चूज करना है। बट इंडिया वर्सेस आउटसाइड की अगर मैं बात करूं, ज्यादा ग्रोथ का है? देखिए, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। बाहर सबका पे सेम है, जो लोगों को कमाई होती है वो सेम है। सेम है तो हर कोई ना बेस्ट चीज खरीदना चाहता है। वो लोग सस्ता मस्ता देखते नहीं है। अगर सपोज आपने $5 की कोई कॉफी पी, बगल वाला दुकान उसको $4.5 में बेच रहा होगा या $4 में बेच रहा होगा, वहां गैप बहुत ज्यादा नहीं रहता। 5 और 2 नहीं है वहां। 5 और 2 नहीं है, क्योंकि मैन पावर कॉस्ट सेम है। इंडिया में 5 और 2 है। तो इंडिया में अलग सेट ऑफ कस्टमर्स है। आपको सस्ता बेचना है, महंगा बेचना है, मीडियम प्राइस में बेचना है। बाहर सबको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। बट रिच और पुअर का डिवाइड तो बाहर भी होगा। बहुत कम। और रिच और ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि रिच और पुअर में बाहर क्या होता है कि जो मीडियम लेवल पे या पुअर है, वो अपने पास कोई भी मतलब उसके ये क्या बोलते हैं कंफर्ट के लिए लोग बाग नहीं होते हैं, ड्राइवर नहीं होते, मेड्स नहीं होते, कुक नहीं होते हैं। रिच वो सब रख लेता है। थोड़े से अच्छे जगह चले जाता है, मतलब जाना हो तो। बट मैक्सिमम
जो बेसिक वहां पे क्वालिटी ऑफ रेस्टोरेंट्स है लाइफ। ना हाँ। वो सेम है। रेस्टोरेंट तो 10 रेस्टोरेंट सेम टाइप के होंगे, कोई प्रीमियम होंगे तो बात अलग है, थोड़ा सा प्रीमियम है, बट वो 70-80% चीजें सेम है सबके लिए। सब वॉक कर रहे हैं, इवन रिच आर जिम, वॉकिंग। मतलब पैटर्न ऑफ लाइफ सेम है। यहाँ वो नहीं है। यहाँ वो नहीं है, यहाँ गैप है बहुत ज्यादा। तो इंटरेस्टिंग। दोनों का बनाने का तरीका बहुत अलग है। करेक्ट। आपका स्ट्रेटजी अलग होगा, जब आप इंडिया में कर रहे हैं वहां कर रहे हैं, वहां के लोगों को बेस्ट चाहिए। तो आप बाहर करते हो भी, एक्सपोर्ट तो करते हो? बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किए हैं। हम्म। मेरा मानना है कि हम एक्सपोर्ट में तब एग्रेसिव होंगे जब हमारा ब्रांड इंडिया में बन जाएगा। अच्छा, पैरेलल में नहीं? मैं इनकमिंग का वेट कर रहा हूँ। आउटगोइंग करूंगा, थोड़ा करूंगा, धीरे करूंगा, एग्रेसिव नहीं होऊंगा। जिस दिन बुलावा आएगा ना उस दिन फिर मजा आएगा, क्योंकि जब जैसे आपको, ऑफलाइन वाले बुलाते हैं। हाँ, जब बुलावा आता है ना तो फिर वो एक की जगह 4 मांगेगा, हाँ। और आज जब मैं जाऊंगा ना एक की जगह आधा भी नहीं मांगेगा। और उसकी टर्म्स पे होगा फिर वो। उसके नाम होगा, अब फिर अभी आपकी टर्म्स पे मेरे टर्म होगा। में होगा। तो थोड़ा इंतजार करना है, बाहर मार्केट बड़ा है, बट कोशिश है कि इज्जत के साथ जाएं। जब ब्रांड बने, ब्रांड फिर मतलब से वही छोटा ब्रांड ब्रांड की नहीं, बात आ बड़ा गई ब्रांड। आपकी। ब्रांड तो दिल पे लगा रखा है और आपने। मतलब ऐसे देखो ना, ब्रांड, अरे मैंने तो वैसे ही बोला था यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं दिल था। पे क्या, मतलब पूरा बैठा हुआ है, अरे मतलब क्या बात है, ये तो एकदम लाइन बोलते सामने। हाँ, मतलब ऐसा है कि ब्रांड के लिए अंदर जज्बा बहुत ज्यादा है। हाँ, मौका मिला है तो ब्रांड बनाएंगे, क्या बात है। फूड ही बनाएंगे लेकिन। फूड ही बनाएंगे। हाँ। फिलहाल देखिए अब फूड में घुस गए, जोन ऑफ फ्रेश फूड, ऐसा जोन बनाना है फूड का, मतलब क्या बोलते हैं, फूड में बहुत आइटम है। काफी लोग इसको जो देख रहे हैं, राइट, पीपल ऑल्सो वांट टू गेट रिच। सबको पैसा बनाना है, आपको भी बनाना है, मुझे भी बनाना है, मैं ही बैठे हैं ये सब कर रहे हैं। किसी को आज 1 करोड़ रुपया कमाना हो तो क्या करे? जी, पहले तो ना, अगर आपको बिजनेस करके कमाना है तो रियल प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। चाहत सबकी है, मुझे भी 10,000 करोड़ कमाने हैं, 10,000 करोड़ कमाने के लिए मेरा बिजनेस उतना कैपेबल है कि नहीं है वो जानना जरूरी है। पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि आप क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, और जो सॉल्व कर रहे हैं वो कितना बड़ा बन सकता है। हो सकता है आपने कुछ किया वो आपको 50 लाख की कमाई दे सकता है, या आपने ऐसा कुछ किया जो आपको 100 करोड़ की कमाई दे सकता है। तो पहले तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना जरूरी है, वो क्या सॉल्व कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और उसकी ताकत कितना है उसको करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी है, आपने अगर एक बार बना दिया तो पूरी दुनिया को बेच सकते हो, तो आप पैसा कुछ भी कमा सकते हो। कैफे है, वो तो गुड़गांव में इस एरिया में जितने लोग रहते हैं वही लोग ही आएंगे, कोई दूसरे शहर से तो आएगा नहीं। तो कमाओगे तो उतना ही। तो कमाना क्या है, अमाउंट को आप क्या आइडिया उससे रिलेट करना पड़ेगा, और एक बार आपका आइडिया फाइंड आउट हो गया कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसमें आपको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। कमाना विल बी अ बाई प्रोडक्ट। अगर आपने पहले से रखा दिमाग में कि मुझे 1 करोड़ कमाना है तो आई थिंक आप फेल हो जाओगे। आपको ये सोचना है कि मैंने सॉल्व क्या किया। अगर आपने सॉल्व कर लिया, आपके पास एक ऑडियंस आ गया, तो 1 करोड़ के 10 करोड़ 100 करोड़ भी आ जाएगा। तो रादर देन नंबर्स 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, फिगर आउट द प्रॉब्लम एंड सॉल्व दैट फॉर सम टाइम, 6 महीना, साल भर, 2 साल, जितना भी टाइम लगता है आपको वो सॉल्व करने के लिए, एंड वंस सॉल्व, फिर वो 1 करोड़ 2 करोड़ बहुत छोटी बात हो जाती है आज के दिन में। बट कैफे की बात कर रहे थे आप, कुछ कैफेज हैं जैसे रमेश्वरम कैफे है बैंगलोर में, सुना भी होगा आपने, राइट? क्या जनता पागल है उसके पीछे? बिल्कुल पागल है। तो कैफे तो वो भी है। तो वो एक जगह पे एक लिमिटेड अमाउंट ही कमा सकता है, उसको ज्यादा कमाना है तो वो दूसरी जगह जाके डालता है। मतलब मेरा आपको बोलने का मतलब है कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा स्केलेबल है तो बिजनेस बहुत बढ़ सकता है। कैफे डालना है तो आपको इंडिया में कोने में डालना पड़ेगा। आप 28 स्टेट में डालो, उसके अंदर आपके अगर 100 आउटलेट्स होंगे तो आप उस हिसाब से कमाओगे। कोई बोलता है मैं एक ही कैफे डाल के खुश हूं मैं। भाई बहुत सारे बिजनेस लिमिटेड होते हैं, बहुत सारे बिजनेस अनलिमिटेड होते हैं। बिजनेस टाइप से तय होता है। भाई मसाले में पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर सकता हूं तो एक लेवल की कमाई हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसको बनाओ, और फिर उससे आप डिसाइड करो कि आपको कितना पैसा कमाना है। कोई बिजनेस आपको 1 करोड़ भी कमा के देगा, कोई बिजनेस आपको 100 करोड़ भी देगा, जैसे मैंने बताया। कोई बिजनेस आपको 25 लाख ही कमा के देगा।
आप उससे ज़्यादा कमा ही नहीं पाओगे, इससे ज़्यादा। बट जिसका एक्सपीरियंस नहीं है हाँ, उसको इतनी समझ नहीं है कि कौन सा बिजनेस कितना कमा के देगा। ये करके ही समझ आएगा। क्या है ना, बिजनेस एक ऐसा चीज़ है, नॉलेज कोई कितना भी दे दे, कितना भी पढ़ ले, बिना किए कुछ नहीं होगा। हम्म। क्या ये बुकिस नहीं चलता या एक्सेल शीट में नहीं चलता कि मैं इतना कर दूंगा, इतना कर दूंगा। ये तो काम करके ही पता चलता है। हम्म। कितने ऑडियंस आ रहे हैं, कितना बेच सकता हूँ, टाइम बड़ा हो सकता है किसी का भी। भाई पूरा, जैसे मेरा पूरा इंडिया 150 करोड़ का पॉपुलेशन मेरा स्पाइसेस खरीद सकता है, बट क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो जानना जरूरी है। हम्म। कि मैं कितने लोगों तक पहुंच सकता हूँ, फिर उनको कितने का सामान खरीदवा सकता हूँ। सपोज मेरे पास 10 लाख लोग हैं, अगर वो 100 रुपए का खरीद रहे हैं तो 10 करोड़ का बिजनेस होता है। वही अगर 500 रुपए का खरीदें तो 50 करोड़ होता है। तो आपको 100 बेचना है कि 500 बेचना है, 1 लाख को बेचना है कि 10 लाख को बेचना है। तो बहुत सारी चीजें करके होगा। नंबर्स तो मैं कुछ भी लिख लूं, हम्म। इतना बड़ा मार्केट है, पीपीटी में तो कुछ भी डाल कुछ दो। भी डाल दो, तो बिना किए कुछ नहीं आएगा। एक्सपीरियंस नहीं है, लो एक्सपीरियंस लो, जाओ किसी स्टार्टअप में काम करो। भाई ऐसे ही चले जाओ, बोलो सीखने आना है। हम्म। आज के दिन में तो फाउंडर्स बुलाते हैं, मेरे पास कोई आएगा बोलेगा मेरे अंदर ईगर है सर, मैं आपके साथ सीखना चाहता हूँ, मैं पूरा जो आप बताओ क्या क्या करना है, आओ ना भाई सीखो। हम तो चाहते हैं, बट वो जुनून लेके आओ कि वाकई तुम सीखने के इरादे से आए हो, तो पहले सीखो फिर करो ना। नहीं है तो क्या हो गया, आ जाएगा करोगे तो। हम्म। और किस बात की हड़बड़ी है, प्रॉब्लम पता है कहाँ है, जल्दी पैसा कमाने की चाहत। भाई कमा लेना 1 करोड़, कुछ करो तब तो कमाओगे। क्योंकि उसके पास है या दुनिया कमा रही तो तुम्हारे पास आ जाएगा, जरूरी नहीं है ना। हम्म। मैं सोचने लग जाऊं कि मेरे को अंबानी जितना पैसा कमाना है, चाहने से क्या होगा। अरे करना भी तो पड़ेगा, वो क्या कर रहे हैं वो तो देखो, वैसा बिजनेस भी तो होना चाहिए। और वैसा कमाना है तो फिर वैसा काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आदमी नहीं कमा सकता, बट वैसा बिजनेस सोचो। भाई जोमेटो किसको पता था 15 साल में 3 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। कभी रिलायंस हुआ करता था 4-5 लाख करोड़ की कंपनी, जोमेटो 3 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। उसने थोड़ा सोचा होगा 15 साल पहले कि मैं उतना बड़ा बना दूंगा करके। 3 लाख पे पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ। एग्जैक्टली। बट वो बिजनेस स्केलेबल था, टेक्नोलॉजी बिजनेस है। फिर उसने बिजनेस ऐड ऑन करते चले गए, एक के बाद एक के अब बाद तो एक। ब्लिंकिट उससे ऊपर हो चुका ब्लिंकिट है। उससे ऊपर हो गया। मे भी आने वाले टाइम में और 2-3 नए आइडियाज आ जाएंगे। हम्म। तो ये तो कीप एडिंग ना। रिलायंस भी ऐड करता गया, कहाँ रिफाइनरी था, कहाँ उसने रिटेल में आया, फिर कहाँ वो टेलीकॉम में आ गया। तो बिजनेस वैसा करना पड़ेगा ना आपको। हम्म। आप कैसे एक्सपैंड करते हो बिजनेस? जैसे आपने पहले मसाले से शुरू किया, आपने मुझे बताया 70% वाले मसाले जो कॉमन हल्दी ये सब होते पाउडर, हैं। हल्दी, धनिया और खड़े मसाले। हाँ, फिर उस पे पहुंच गए। अब आप एक्सपैंड कैसे करते हो? आप किस डायरेक्शन में जाते हो? देखिए, मेरा जो पहला पार्ट था कि एक कंज्यूमर बेस बनाना, अपने ब्रांड के लिए ट्रस्ट डेवलप करना, वो थोड़ा बहुत हो गया है। हम्म। हमने अब तक लगभग 2 मिलियन लोगों को अपना प्रोडक्ट टेस्ट करा दिया है। 20 लाख लोगों 20 ने। लाख लोगों ने हमारा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ट्राई कर लिया। एक प्रोडक्ट बोलो, 2 प्रोडक्ट ट्राई कर लिया। ठीक है। रिपीट कितना होता है इसमें नॉर्मली? हमारा 40-50% का रिपीट है। हमारे रिपीट कस्टमर अच्छे हैं, लोग हमारे प्रोडक्ट लेते रहते हैं। अब ये हो गया, अब वो 30% वाले पार्ट में पहुंचना है, धीरे धीरे वो हो ही रहा है। बट सिर्फ यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना है, क्योंकि लोगों को और भी चीज़ें चाहिए। तो अभी हमने जिस लॉन्च किया हमारा 5 मिनट्स ग्रेवी, ये है जो। ये एग्जैक्टली जो मैंने आपको हम्म। बताया, ये जो 30% वाला जो पार्ट है ना, हम्म। उसका ये अपडेटेड वर्जन है। क्या है और ये? मतलब यू कैन जस्ट सो पुट इट इन वाटर, बॉईल करो और खा जाओ। जैसे मैगी होता है ना, हाँ। 2 मिनट मैगी बनाते हैं, वैसे आप 5 मिनट में करी बना सकते हो। और इसमें जो पेरिसेबल आइटम है, जैसे पनीर, चिकन, पोटैटो, मशरूम, ये सब आप अपना खुद फ्रेश डालते हो। तो ये सिर्फ करी है। करी है। अब हमने क्या किया है, आप जब कुकिंग करते हो, कुकिंग में आप ऑयल यूज करते हो, मसाले यूज करते हो, टमाटो, अनियन डाल के आप उसका ग्रेवी बनाते हो। फिर आप ऊपर से पनीर और चिकन वगैरह मीट डालते हो। हमने क्या बोला, पनीर, चिकन, मीट आप वैसे ही डालो जैसे आप आज तक डालते हुए आए हो, फ्रेश। जो आपने ये बाकी चीजें किया, ऑयल, टमाटर, प्याज, मसाले, हमने बोला आपको कुछ नहीं करना है। आप पानी में हमारा जो ग्रेनुअल फॉर्म में जो ये पाउडर है, इसको मिलाओ, आपका करी तैयार हो गया 5 मिनट्स के अंदर। हम्म। तो हमने आपके एफर्ट्स को कम कर दिया
और जो टेस्ट आएगा वो सिमिलर आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट फ्रेश यूज कर रहे हो। हमने सिर्फ टाइम को कम कर दिया, और आज लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास 10 चीजें डालने का उतना पेशेंस लेवल नहीं है, क्योंकि खाना बनाना भी एक आर्ट है, कितना डालना है, क्या करना है। तो एक जो सोच रहा है कि जिस हिसाब से जमाने आगे बढ़ रहा है, कन्वीनियंस की तरफ बढ़ रहा है, तो क्यों ना कन्वीनियंस फूड में ट्राई किया जाए। आई थिंक हमारा फूड जो है कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है, कीपिंग इन माइंड कि वो जो टेस्ट है वो इंटैक्ट है, कि जिसको आप 30 डेज खा सकते हो। इसमें और बाकी जो रेडी टू कुक आते हैं, क्या फर्क है दोनों में? वो 30 दिन नहीं खा सकते, हमारा प्रोडक्ट 30 दिन खा सकते हो। मतलब आज आपको कोई प्रोडक्ट रेडी टू कुक खा रहे हैं, मैं हाँ आपको बोलूँ आप डेली उसको खाओ, हाँ, अच्छा, आप नहीं टेस्ट खा वाइज, पाओगे। हाँ, टेस्ट वाइज पोहा है, उपमा है, या कोई भी और प्रोडक्ट है, आप 30 दिन नहीं खा सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट का आप 30 दिन खा सकते हो, क्योंकि हमने सिर्फ कुकिंग के एफर्ट को कम किया है, टेस्ट को कम नहीं किया है। विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, विदाउट कलर चीज बना है। और उसमें तो आई बिलीव सब कुछ ऑलरेडी डला होता है, पनीर क्यूब्स भी डले होते हैं। उसमें सब कुछ भाई डला होता है, हाँ, ये भी तो फर्क होता है ना। तो टेस्ट में फर्क आ जाता है। भाई जो चिकन लवर्स हैं उनको फ्रेश चिकन चाहिए, उनको आप- फ्रोजन नहीं चाहिए वो उनको वाला। आप अपना फ्रेश चिकन डाल रहे हो, बढ़िया। रॉ चिकन बॉईल करो और डाल दो। सो इंडिया में जो हमने क्या किया, जो साइकोलॉजी है, टेस्ट को इंटेक्ट रखा है, हमने सिर्फ एफर्ट को कम किया है। दैट्स मेन डिफरेंस। दैट्स मेन डिफरेंस। हाँ, सो 30 दिन खाएगा ना हमारा प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, और वेरी रीजनेबल। ये कितने का है? 150 रुपए का पैकेट है, 4 लोग खा सकते हैं। 4 लोग खा सकते हैं इसको? हाँ। अच्छा, वो तो बहुत कुछ आप भी नहीं। जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करते हो, 400-500 रुपए का एक आता है, उसमें 2 ही लोग खा पाते 2 हैं। लोग 4 लोग खा सकते हैं। काफी काफी रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल बहुत है, रीजनेबल है। टाइम भी कम हो गया। रात को 2 बजे खाओ, 3 बजे खाओ, मेड नहीं आई है तब खाओ, डिपेंडेंसी नहीं किसी के ऊपर। तो ये ऑलरेडी लॉन्च कर चुके लॉन्च हो? हो चुका है, रिलायंस के थ्रू लॉन्च हुआ है, क्विक हाँ। कॉमर्स के थ्रू लॉन्च हुआ है। जब मन है तब बना के खा लो। स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट्स, हाँ, ट्रेवलर्स, भाई डिपेंडेंसी खत्म है, होटल से मंगाने का झंझट खत्म है। महंगा भी पड़ता है, आपको पता है किस लेवल का, किस क्वालिटी का पनीर डाल रहे हो, आपके सबसे- प्रेफरेबल ब्रांड का पनीर डाल रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? मैं अपना बताता हूँ। जैसे मैं ट्रैवल जब करता हूँ, अभी थोड़ा ज़्यादा फिटनेस में ध्यान देने जब लग जाओ, तो आपको ये होता है कि यार अब बाहर जाके होटल में जब खाना पड़ेगा और आप पनीर खाने का मन है, प्रोटीन चाहिए आपको, तो आपको पता है कि वो साथ में 36 चीजें और डालेंगे उस डाल रहे पनीर में। तेल कैसा तेल यूज कर डालेंगे, रहा है। क्रीम डालेंगे उसको बेटर टेस्ट बनाने के लिए। तो आपको नहीं पता इन रियलिटी आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत और बड़ा कितनी problem क्लीन है वो। इसीलिए पता है इसका जो इसमें टेस्ट हमें लिखा हुआ रखा है है मुझे। क्विक होम, मतलब हमने जो इसका जो टेस्ट है घर का टेस्ट है। हाँ, और इसमें लिखा है, मुझे तो पता है कि अगर मैं इसकी 250 कैलोरीज लिखी है तो मुझे एटलीस्ट पता है कि 250 ही खा रहा हूँ। आने वाला है। हाँ, ऊपर नहीं आएंगी, कम से कम मेरे कैलकुलेशन तो खराब नहीं होगी ना पूरे दिन की। टेस्ट देखिए, हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट खाने के आइटम होता है टेस्ट। करेक्ट, आप बना जरूर दीजिए कुछ भी चीज, अगर टेस्ट अच्छा नहीं तो क्या फायदा है। सही बात है। सो हमने टेस्ट को घर के खाने के तरफ लाने की कोशिश किया है, कि विदाउट कॉम्प्रोमाइज आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। तो अभी इसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। 1.5-2 महीना हुआ है मार्केट में, हम्म। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, बहुत कंपनीज हैं मार्केट में, ठीक है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर देम इज कि रिलायंस में जाना, ऐसे ऐसे बड़े स्टोर्स में जाना, इतनी बड़ी लेगेसी चेन्स हैं ये, इन टाइप की कंपनीज को क्रैक कैसे करते हो आप? देखिए, रिलायंस को तो पहले दिन से चाहते थे रिलायंस में आ जाए, और इतने साल से ट्राई करते, कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास जगह की कमी है। पहले वो लेगेसी ब्रांड को मौका देते हैं, बड़े ब्रांड को मौका देते हैं, क्योंकि वो बिकता है, वो बिकता पहले है, से ही बिक रहा है। लोग आगे लेके जाते हैं, उनका एक नाम है। और ये सब मॉडर्न ट्रेड स्टोर में सेल्फ स्पेस का बहुत वैल्यू होता है, शेल्फ से वॉर होती है प्रॉपर। उनको चर्निंग चाहिए। हाँ, बट अब 6-7 साल की जर्नी हो गई, थोड़ा ब्रांड को लोग जानने लग गए, थोड़ा सा पॉपुलर हो गया, तो चीज़ें थोड़ी इजी हो गई। और हमारी मेहनत, हमने पिच किया, जिस तरह से प्रोडक्ट के बारे में बताया कि ये प्रोडक्ट फ्यूचर है और रिलायंस में होना ही चाहिए, सो कन्विंस किया। कितना टाइम लगा? वैसे तो देखिए 6 साल से लगी रहते, बट जी 6 साल पहले शुरू कर दिया जब था। पहला दिन, जब पहले ही चले गए थे कि भाई हमारा प्रोडक्ट अच्छा रख लो करके, बट तब ये नहीं था ना, तभी नहीं था। तो अब लास्ट उन्होंने इसके लिए आपको अप्रूव इसके लिए भी हुआ, और ब्रांड की वैल्यू भी थोड़ी बढ़ रही है ना। नहीं, बट मेन प्रोडक्ट जो अभी रिलायंस हमारा ये मेन है, यस। मसाले इसके नहीं है। साथ नहीं, मसाले भी हैं, अच्छा, ये भी है, कुछ मसाले भी हैं, हाँ। बट ओवरऑल लॉन्च हुआ
थोड़ा ब्रांड वैल्यू की वजह से हुआ, और लास्ट 1 साल की मेहनत के बाद हमारा हो गया ये। हाँ, और ये मेन हाईलाइट पॉइंट था। अब इसको हमें करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, दिस इज फ्यूचर। जो नॉर्मल मसाले हैं, आने वाले कुछ साल बाद वो थिंग्स ऑफ पास्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब वो मसाले आए थे तो खुले और जो स्टैंडर्ड मसाले थे वो धीरे धीरे उनका कहीं ना कहीं कंजम्पशन कम हुआ, क्योंकि आपको ब्लेंडेड फॉर्म में मिलने लग गया। अब लोगों को बना बनाया ही मिल जाए तो फिर उसके तरफ लोगों का धीरे धीरे जो बाइंगे कम हो जाएगा। जब भी मसाले की बात आती है ना, अभी पीछे भी बहुत आपने न्यूज़ सुनी है, खुद भी सुनी है, आप तो इंडस्ट्री में हो, लोगों ने भी सुनी होगी कि भाई बहुत मसालों में एडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, और खासकर जो नॉन ब्रांडेड मसाले हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, कि ईंट मिला दी मिर्ची में, बहुत ये गंदगी बहुत है, प्रॉब्लम बहुत है, केमिकल्स, क्या बहुत क्या नहीं केमिकल्स हैं। मिलाते, मतलब। करेक्ट। मुझे ये बताओ, किसी को घर पे होम टेस्ट करना हो कि लाल मिर्ची को अगर मुझे देखना है कि वो कितनी सही है, क्या फेक मिर्ची है या नहीं है, कौन कौन से मसाले मैं घर पे टेस्ट कर सकता हूँ और कैसे कैसे कर सकता हूँ? ऑलमोस्ट सारे मसालों के टेस्ट हैं कहीं एक ना एक कहीं। करके सबका बताओ, क्या जैसे कैसे हल्दी करें? है, हाँ। हल्दी में लोग क्या करते हैं कि चावल का चूरा मिला देते हैं, अच्छा। तो जब आप पानी में डालोगे तो डिफ्रेंसिएशन सामने पता चल जाएगा, हल्दी अच्छा, अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, चावल का चूरा नीचे बैठ चावल जाएगा। कुछ बैठ जाएगा नीचे। फिर जैसे मिर्ची है, कलर मिला दिया जाता है, जब उसको डालोगे ऑयल मिला दिया जाता है, ऑयल का परत बन जाएगा। तो उसको भी पानी में डालें, पानी में डाले, मिर्ची को? मिर्ची को डाल दो, ऑयल का परत अलग से पता चलने लग जाएगा, और वो ऑयल का परत कहाँ आता है? ऊपर आ जाता है वो अच्छा अच्छा, ऊपर आ कलर, जाता है और मिर्ची नीचे मिर्ची रहती चली है। जाती है। ओके। फिर जैसे ब्लैक बट पेपर, बट मिर्ची में वो ईंट मिली है, वो कैसे पता लगेगा? सो उसके भी वो पानी से ही, टेस्ट से, पानी से ही पता चलता है, मतलब वो चीजें उनका वेट डिफरेंस होने की वजह से वो अलग अलग हो जाएंगे, मतलब। अच्छा, क्योंकि मतलब अगर प्योर मिर्ची होगी तो वो पूरे वो पूरा में धजा ही, क्योंकि हल्का होता है वो। हाँ ईटा का चूरा फिर भी मतलब थोड़ा मोटा होगा, हाँ मतलब हाँ क्या हाँ बोलते हैं, तो वो डिफरेंस बने दिखने लग जाता है साफ साफ कि ये अलग अलग चल रहे हैं, मतलब हाँ। चीजों का। काली मिर्च है, काली मिर्च में भी जब पानी में डालेंगे, जब उसको धोएंगे तो कलर छोड़ना चालू कर देता है। तो ये ऐसे तो करके साबुत मिर्ची की बात कर रहे हो? साबुत ब्लैक पेपर की बात कर हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ। तो पिसी हुए में? पीसीबी का भी सेम वैसा ही है, मतलब क्या होता है कि जब पानी में कोई चीज आता है ना, तो पानी में अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। कुछ चीज नीचे चल जाएगा, कुछ चीज उसका ऊपर आ जाएगा। अगर प्योर होगा तो वो एक ही बिहेवियर शो करेगा, और अगर कुछ चीज मिला हुआ है तो बिहेवियर अलग अलग हो जाएगा। हम्म तो पानी के साथ बहुत सारे टेस्ट हैं प्रॉपर, हम्म मतलब अगर कोई और तो गूगल में भी सर्च करेगा तो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन पता चल जाएगा। हम्म। हमारा लैब है, हम लैब में टेस्ट करते हैं, बहुत सारे मशीन्स हैं। ये तो घर के नुस्खे हैं थोड़े से पानी में करने के लिए, पर इनका टेस्टिंग प्रॉपर लैब में होता है। हाँ वो तो ठीक है, बट आम इंसान तो लैब में आम नहीं इंसान जाएगा ना। पानी में ही कर सकता है, थोड़ा बहुत जो आइडिया लगाने के लिए कि चीजें सही है कि नहीं। और सबसे ज्यादा मसाले कौन सा ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा चांस होता है खराब होगा? खराब, हाँ, देखिए मतलब फेक देखिए मिला हुआ। ये मिर्ची, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और जो थोड़े से महंगे होते हैं, जैसे मानो पॉपी सीड्स है, उसमें लोग सस्ते आइटम मिला देते हैं, अच्छा। वैसा ही दिखने वाला आइटम। तो होता क्या है कि जिसमें कोई भी चीज इजीली मिल जाता है, लोग वो मिलाना चालू कर देते हैं। हम्म कोई चीज महंगा है, कुछ सस्ता मिला के बेच दे। जैसे हल्दी है, चावल आता है 20-25 रुपए किलो, हल्दी आता है 150-200 रुपए किलो। 20-25 रुपए किलो को आइटम को 10-20% आपने मिला दिया। हम्म मिर्ची में नमक मिला देते हैं, तो उस कॉस्ट में काफी फर्क होता है। थोड़ा थोड़ा मिला के लोग अपना कॉस्टिंग को कम कर लेते हैं। हम्म वैसे मसाले खराब होते नहीं है, बट ये सब मिलाने का रीजन ये है कि उसको सस्ता करने के लिए हम्म जिसने भी स्टार्ट किया। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। हम्म। एक ऐसा मसाला मुझे बताओ जो सबसे जल्दी खराब होता है किचन में। देखिए, मसाले वैसे तो खराब होते नहीं है, बट अगर मॉइस्चर लग जाए, हम्म टाइट पैक में नहीं है, तो फिर वो खराब हो जाते हैं। तो मिर्ची, धनिया, ये सब जल्दी, बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, बहुत जल्दी फंगस लग जाता है, तो जल्दी खराब हो जाता है। और इनको रखना कहाँ चाहिए मसालों को सेफ टाइट तरीके से? कंटेनर में, अच्छा, सिर्फ एयर टाइट रखिए बस। एयर टाइट रखो। उनको कोई फ्रीज टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर नहीं चाहिए, एम्बियंट टेम्परेचर एयर टाइट रखिए बस। मतलब जो लोग फ्रिज में रखते हैं फिर मसाले, कोई जरूरत नहीं है उसकी? छूती नहीं, जबरदस्ती रख रहे हैं। यही तो बात है, इतने सालों से वो ट्रेंड चला आ रहा है डब्बों का। हमारा एड ही बना है इसके ऊपर, भैया मसाले फ्रिज के लिए रखने के लिए नहीं है। मेरे घर पे भी आधा पूरा फ्रिज ऊपर आप मसालों से क्या, भरा पूरा हुआ है। इंडिया का सबके घर में बड़ा बड़ा है। कोई आज जरूरत नहीं है उसकी। बिल्कुल जरूरत नहीं है। यही तो हम बात कर रहे हैं, जो आप बोले थे ना कि कैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करो, यही हम यही बता रहे हैं। नहीं जो तो भाई उसके पे कुछ और रखो ना, वैसे ही फ्रिज छोटा पड़ता है और मसाले भर दे रहे हो उसके अंदर। हम्म मसाले भी बोलता है भाई हम क्यों रख रहे हो, मुझे चाहिए ही नहीं।
तो बाहर रखो आराम से, कोई प्रॉब्लम टाइट, नहीं। एयर टाइट, हमारा बस ये जिपलॉक टाइट। पैकेजिंग है ना भाई, बढ़िया रखो या किसी डब्बे में डाल के रखो। हम्म। और बहुत लोग उसको गैस स्टोव के पास रख देते हैं एकदम। वो भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है? ऑयल इवापोरेट हो जाता है। अच्छा, हर एक मसाले में जो हाँ, ऑयल। मसाले में ऑयल होता है। हाँ। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी यही तो है, कूल ग्राइंड टेक्नोलॉजी। जब हम ग्राइंड करते हैं, टेम्परेचर लो है तो ऑयल इंटैक्ट रहता है। जब एक टेम्परेचर, जो एक टेक्नोलॉजी है जो पुराना, जिसपे टेम्परेचर 80-90 डिग्री पहुंच जाता है, हम्म। तो ऑयल्स इवापोरेट होना चालू हो जाते हैं। हम्म। तो थोड़ा सा एम्बिएंट टेम्परेचर में रखना है, ना गर्म ना ठंडा। हम्म। जैसे आप हर घर में दादी माँ के नुस्खे होते हैं ना, कभी भी चोट लगती थी ना, मुझे याद है कि मम्मी बोलते थे, इवन दादी बोलते थे कि भाई तू एक काम कर, हल्दी में दूध मिला के पी जा उसको, और रात भर में तेरा इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, राइट? तो हर एक मसाले का एक कुछ ना कुछ यूज होता है, कुछ पर्पस होता है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है। तो मुझे एक एक करके मसाले, जो जो आपको पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, जो पता होगा उसकी प्रॉपर्टीज बताओ और क्या बेनिफिट होता है उस मसाले जैसे का। हल्दी का आपने बताई दिया इन्फ्लेमेशन के हाँ, लिए, तबीयत खराब है, लग गया है, हल्दी काम एंटी डिटेल में बताओ खुल के। एंटीसेप्टिक के हिसाब से काम आ जाता है। हाँ। अजवाइन, पेट उठ दर्द दे रहा है, अजवाइन और ब्लैक सॉल्ट को मिला के पी लो, पेट दर्द में अच्छा हो जाता है। हम्म। जब बच्चों का पेट दर्द देता है तो नाभि में हींग लगा देते हैं, हम्म। उससे चीजें ठीक हो जाता है। मेथी दाना को पीने से पानी, शुगर कंट्रोल होता है। रात को भिगो के सुबह हाँ, गर्म तो करके मैं पी लो। पीता हूँ मेथी दाना का, हम्म। इट्स गुड फॉर मेथरा कंट्रोलिंग भी शुगर। बोलते हैं ना उसको शायद। मैथा, मैथा। हाँ, उसको मेथी मेथरा छोटा बोल। होता है, मैथा थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा। और बाकी बाकी तो बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, हम्म। यही मोटा मोटी मुझे ध्यान आ रहा है। मेरे पास बहुत मसाले हैं, टर्मरिक, जिंजर। जिंजर, अदरक, अदरक भी मेरे ख्याल से मतलब ये बॉडी में, ये भी इन्फ्लेमेशन और डाइजेशन, डाइजेशन एंटी वगैरह में नोजिया। हेल्प करता है ये भी। हम्म। सिनेमन। सिनेमन भी लोग सवेरे मतलब खाली पेट गर्म पानी मिला के पीते हैं, फैट कंट्रोल और बॉडी के लिए अच्छा होता है वो। क्लोव। क्लोव तो टेस्ट के लिए, माउथ फ्रेशनर के हिसाब से ही लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, मतलब। बट एक क्लोव ऑयल वगैरह बताता हूँ, क्लोव को दांत दर्द के लिए भी काफी दांत यूजफुल निकले होता है। काफ़ी है, और लोग क्लोव ऑयल को मॉस्किटो भगाने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। हैं? वो कैसे? पता नहीं, मतलब कहीं मैंने, चल, पर काम करता है? हाँ मतलब कहीं मैंने पढ़ा था, मतलब। अच्छा, हम्म। ये तो पहली बार सुना है यार मैंने। वेरी इंटरेस्टिंग। ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के भी अपने बहुत सारे बेनिफिट है। तो हमने अभी एक प्रोडक्ट निकाला है, हल्दमृत, जो आपने हल्दी के दूध का बात किया, तो हल्दी में हमने ब्लैक पेपर, अदरक, इलायची मिला के प्रोडक्ट तैयार किया, 6-7 इंग्रेडिएंट मिला के। हाँ। तो हल्दी दूध को बहुत टेस्टी बना दे रहा है। तो क्या प्रोडक्ट है वो? हल्दमृत। अच्छा। तो उसमें क्या 5-6 मसाले हो गए, और आप अगर डेली पी रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी में काफ़ी हेल्प कर रहा है, लाइक अ काढ़ा। बोल सकते हैं। जैसे हाँ। हमने नॉर्मली हम क्या करते हैं, हल्दी दूध तब पीते हैं जब तबीयत खराब है या लग उग गया या कुछ टाइम में ऐसा, उसी टाइम पीते हैं, हम्म। पर टेस्ट भी मज़ा नहीं आता। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आप डेली पीजिए, हम्म। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। और इसमें जो स्पाइसेस से मिलके बना, हल्दी मेन इंग्रेडिएंट है ही है, टेस्ट अच्छा, बच्चों को भी पीने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हम्म। तो ये प्रोडक्ट में काफ़ी हम इस पे वर्क कर रहे हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, जो मिल्क में लोग बच्चे डाल के पीते हैं, हम्म। उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। हम्म। आपको पता है, इसी ट्रेंड के ऊपर ना वेव करते हुए, आ, बाहर तो बहुत चल रहा है, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास की मार्केट सेल हुई है स्पेशल सुपर फूड टर्मरिक लाटे की। हाँ, समझे वैसे ही है, वो हाँ, डबिंग लाटे हमने नाम दिया मतलब। हल्दमृत। हाँ, तो डेफिनेटली मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। तो आपके लिए तो काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है ये। एग्जैक्टली, तो बस हम्म। हम इसको बिल्टअप कर रहे हैं, हम्म। बिकॉज इस पे लोगों को ट्रस्ट आना और लोग यूज़ करना। बट काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, टेस्ट वाइज भी अच्छा है। इसमें और भी है फर्दर चीजें, टर्मरिक शॉट्स। हाँ, आप छोटे टर्मरिक छोटे ड्रॉप्स, हाँ, जैसे बहुत बहुत लोग। चीज़ें आया ये, हाँ, कोविड टाइम टकीला में बहुत शॉट्स होते हैं आया। जैसे। हाँ। कोविड में बहुत आया, फिर धीरे धीरे चीज़ें कम हो गई। हम्म। बट वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत चल रहा है ये। हम्म। अब मुझे ये बताओ कि आप इस टाइम पे 250 करोड़ की वैल्यूएशन पे हो, अप्रोक्सीमेटली क्या रेवेन्यू होगा? हमने लास्ट ईयर 110+ करोड़ क्रॉस 110 किया। किया। अगर इसी 110 को अगले साल का आपका क्या टारगेट होगा, अंदाजा? हम 180 से 200 के बीच में हैं। ठीक है। अभी इसको 1000 तक लेके जाने की जो जर्नी है, उसमें आपको क्या लगता है क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? सबसे पहले तो जनरल ट्रेड की टीम अच्छी बननी पड़ेगी, क्योंकि हम्म। इंडिया का बड़ा मार्केट ऑफलाइन है। तो वो एक बनना बड़ा अच्छा जरूरी है, क्योंकि बहुत हैवी कॉस्ट लेके आता है सेल्स टीम।
चल गया तो नंबर्स, नहीं चला तो लॉसेस। हम्म दूसरा, जो 30% वाला पोर्शन है उसको आना पड़ेगा। हम्म और क्यों चलता है जनरल ट्रेड, क्या क्या रीजन से चलता है और क्या क्या रीजन से नहीं जनरल चलता ट्रेड है? तो देखिए टाइम का गेम है। हम्म जैसे आप टाइम के साथ पॉपुलर होते चले जाते हो, जितने ज़्यादा दुकानदार रखते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनता चले जाता है। जो कंपनियां 20-30 साल में बनी ऐसी ही बनी है, विथ टाइम, विथ डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा सेल्स टीम। तो वो बनाना पड़ेगा, अच्छा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए होगा, लाखों दुकानों में पहुंचना पड़ेगा, न्यू प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि कस्टमर को नया चाहिए, उनका नीड समझ के। जैसे अभी हमने बनाया, अभी हम ड्राई फ्रूट्स में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। हम्म सो और भी प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करेंगे तो वहाँ से बढ़ेगा। जैसे रिलायंस मॉडर्न ट्रेड है, उसमें रिलायंस के सारे स्टोर्स में पहुंचना पड़ेगा। रिलायंस के 4,000 स्टोर्स हैं, अभी हम 400 में हैं। तो जितना ज़्यादा और किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो? नहीं, पैन इंडिया, पैन इंडिया। आपको डेप्थ जाना पड़ेगा हर जगह, हम्म तो फिर बिजनेस बनना चालू हो जाएगा। तो 4-5 साल में हमें मतलब टारगेट है कि बाई 2030 हम 800,000 करोड़ का बिजनेस पहुंच जाएं करके। हम्म और सबसे मेजर रॉड ब्लॉक क्या हो सकता है जनरल ट्रेड में ना चलने का रीजन? अच्छी टीम नहीं होना और अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलना। अच्छी टीम में क्या देखते हो आप? सेल्स टीम में वो हंगर, आजकल क्या, पहले सेल्स टीम में सेल्स वाले काम करते थे, हम्म आजकल काम कब करना चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? मेहनत है, पिच करना है, जो प्रोडक्ट चल रहा है उसको जाके सिर्फ प्लेसमेंट करना है। हमारा प्रोडक्ट को समझाना पड़ता है, मेहनत है। हम्म जहाँ मेहनत है तो वहाँ आजकल लोग कम करना चाहते हैं। तो बहुत बारीकी से टीम लानी पड़ेगी। हम्म मतलब समझिए कि हर एक सेल्स का बंदा आपके लिए सोल्जर है, तो एक एक सोल्जर को परफॉर्म करना पड़ेगा। हम्म बट मैं अभी भी ये समझना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो डिफॉल्ट है, मतलब अच्छी टीम तो होनी ही चाहिए आपके पास, उसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है। कोई ऐसी स्पेसिफिक इंसाइट जो ऑफलाइन में जितना भी आपने किया वो समझ में आई कि अगर हमने ये चीज पकड़ दी, क्या वो सिर्फ सेल्स टीम ही है या और कुछ भी है उसके अलावा? नहीं, मेजर तो जो हमारा, हमने गलती भी किया था, हम्म हमने सोचा कि जितने नंबर ऑफ सेल्स टीम उतना ज़्यादा बिजनेस। हम्म मतलब दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, ऐसा नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, करना भी नहीं चाहिए किसी को। सेल्स टीम बहुत प्यार से, टाइम के साथ धीरे धीरे बनता है। और क्या आइडल क्वालिटी होती है सेल्स के बंदे की? इसी एफएमसीजी बैकग्राउंड का हो, रिलेशनशिप हो उस शहर में जहाँ भी काम कर रहा है, हम्म सो दैट कि वो नया नहीं रहे किसी दुकानदार के लिए। सेल्स टीम का काम किया है डेली दुकानदार से जाके मिलना, हेलो हाय करना, जान पहचान होना। जब एक दुकानदार को पता है कि सेल्स वाला बंदा इतने सालों से काम कर रहा है, हम्म तो जब वो लेके जाता है प्रोडक्ट तो रख लेता है। तो वो फिगर आउट करना, फिर देखना कितना मेहनत कर सकता है। कुछ सेल्स वाले क्या होते हैं कि उनको आदत ही नहीं है मेहनत करने का, उनको तो क्या ब्रांड के साथ चलते हैं। तो भाई आज आज लेट्स से हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड है, तो उसको तो जाके सिर्फ प्लेसमेंट करना है, क्योंकि दुकानदार का ऑर्गेनिक ऑर्डर है, हम्म हमारे में समझाना पड़ता है। तो उनको वो ऐसा आदत है। हम्म तो हम ऐसे लोग चाहिए जो समझा सकें, जो बेच सकें, हम्म इनका पेशेंस लेवल हो। दिस इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। हम्म आप खुद इतनी बैकग्राउंड के साथ आते हो, बिजनेस बैकग्राउंड के साथ, मतलब उठते बैठते आपने बिजनेसेस बनते देखे हैं, आपके रिलेशनशिप में भी बहुत लोग होते होंगे जो बिजनेस बैकग्राउंड से होते होंगे। उसके बावजूद भी आप मुझे बता रहे थे कि आप बिजनेस कोच आपने रखा हुआ, उनके पास जाते हो, है ना? हाँ, बिजनेस कोचिंग कर रहा हूँ मैं। हाँ, बिजनेस कोचिंग करते हो आप, क्यों करते हो? देखिए, लर्निंग जो है ना, किसी भी इंसान के लिए एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए, जरूरी। मतलब समझ लीजिए, जब तक वो मतलब मर नहीं जाता तब तक लर्निंग चलते रहना चाहिए। हम्म रीजन इसका ये है कि दुनिया बदल रही है बहुत स्पीड, और अगर आपको उसको कोप अप करना है तो आपको हर लेवल पे सीखना पड़ेगा। आपने एक तरीके से काम किया इतने सालों तक, आपने अच्छा भी किया, बट वो तरीका बदलेगा नहीं जब तक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं आएगा। कहीं ना कहीं तो आपको सीखना पड़ेगा, या तो आप किसी फ्रेंड से सीखेंगे, या कुछ यूट्यूब में वीडियो देख के सीखेंगे, या चैट जीपीटी सीखेंगे, या कोचिंग करके सीखेंगे। तो आप जब नया चीज सीखते हैं, आप जब अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। हम्म छोटी छोटी चीजें हैं बिजनेस में, आपने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, रिजल्ट्स आपको मल्टीफोल्ड दिखते हैं। तो लर्निंग तो देखिए बहुत बड़ा पार्ट है।
और बहुत सारे अच्छे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लर्निंग का बजट रखते हैं साल का, हम्म कि मैं साल में इतना पैसा खर्चा करूंगा लर्निंग के लिए, अटेंड करूंगा फिजिकल प्रोग्राम, ऑनलाइन सीखूंगा, ये बुक रीड करूंगा। लर्निंग के अराउंड उनका बहुत पैसा स्पेंड करते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट है। आपको नहीं पता मतलब कि आपके लर्निंग में आपने क्या चीज़ चेंज किया और उसका रिजल्ट मल्टीफोल्ड आ गया। हम्म तो ये कोचिंग के बाद जब आप ले रहे हो, कितना टाइम हो गया? मेरे को लगभग 6 महीना हो गया। ऐसा क्या टैक्टिकल एडवाइस बताना मुझे जो आपने समझी हो आफ्टर दिस कोचिंग एंड यू इम्प्लीमेंटेड। एज ए एंटरप्रेन्योर हम्म हम ना पैसा को टाइम के साथ जब कंपेयर करते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं हम्म पैसा नहीं खर्चा करके, जबकि उल्टा है। टाइम की बहुत वैल्यू है। अगर आप टाइम बचा पा रहे हो पैसा खर्चा करके तो आपको करना चाहिए। तो हम्म टाइम इज मोर वैल्यूबल देन मनी। मनी। आप लोग रख सकते हो 10 लोग, जिससे कि आपका टाइम बच सके, आप 10 लोग रख लो, क्योंकि आपके हर एक घंटे की कीमत बहुत ज़्यादा है। हम्म हम क्या करते हैं, सारा काम खुद ही कर रहे होते हैं, फालतू काम है। आई थिंक अभी एक कुणाल शाह का, क्रेड के जो फाउंडर हैं, एक आई थिंक पोस्ट आया था, उन्होंने यहाँ उनका एक स्टेटमेंट था कि हम इंडियंस 500 रुपये का फ्लाइट टिकट बचाने के लिए हम 1 घंटा वेस्ट कर देते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग करते होंगे, मैंने भी किया है। हम्म भाई आपका टाइम प्रेसियस है, कहाँ 500 रुपये बचाने के लिए आप उतना फोकस कर रहे हो। बट जो सारा दिन वेला बैठा है वो क्या करे? उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। फिर इसका मतलब वो एंटरप्रेन्योर बनना है ना। हम हम्म एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, जो हम्म वेल्ला है वो तो वेल्ला ही है। हम बात करें ऐसे इंसान की जो एंटरप्रेन्योर है, जो प्रोग्रेसिव है लाइफ में, हम्म उसके लिए टाइम की वैल्यू बहुत है। सो टाइम बचाओ, बी प्रोडक्टिव, अगर आपको पैसा खर्चा करना पड़े। सेकंड, एक एंटरप्रेन्योर का काम है जितना ऑपरेशन है वो दूसरे को डेलीगेट कर दे, सिर्फ सेल्स पे फोकस करे। हम्म सेल्स ही एक एंटरप्रेन्योर का धर्म है। ऑपरेशंस वगैरह जो भी है वो टीम करती है। आप सिस्टम प्रोसेस बना के उनको छोड़ दो, आप लोगों को बिजनेस कैसे आएगा, और बिजनेस आएगा तो प्रॉफिट आएगा। हम्म तो ये एक एंटरप्रेन्योर का काम है। दो वैल्यूबल चीज जो मैंने सीखा है। हम्म और अमन से क्या टैक्टिकल एडवाइस मिली? स्पेसिफिक एग्जाम्पल बताना जो उन्होंने बताया हो आपको, जो आपने इम्प्लीमेंट किया। से अमन ने मतलब जब इवन जो अभी हम लोग शार्क टैंक सीजन 4 में भी गए थे, हम लोग सीजन 2 में आए थे, सीजन 4 में हमें सक्सेस स्टोरी के लिए बुलाया गया था। हम्म उसमें मुझे उसने एक बात बोला कि मार्केटिंग में पैसा स्पेंड करो, दिखो, अपने आप को ब्रांडिंग ऐसा करो कि लोग आपको जाने, वहां से गेम बदलेगा। आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, नंबर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, मार्केटिंग को थोड़ा सा और इम्प्रूव करो और हम्म दिखो। तो वो एक मुझे लगता है कि मार्केटिंग इज द की। इसलिए हम लोग बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट में सोच रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा कोई बोल नहीं सकता, बट कंज्यूमर प्रोडक्ट में मार्केटिंग इज द की। हम्म तो आपने बजट बढ़ा दिया मार्केटिंग का फिर? इट्स नॉट अबाउट बजट। बजट तो ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपको जितना रीच चाहिए तो आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा। पैसा बढ़ाने से मार्केटिंग नहीं होता, फिर कैसे होता है? सही आइडिया से, ऐसे आइडियाज, ऐसे स्टोरी जो कि लोगों को टच कर सके। हम्म गिव मी एन एग्जांपल। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसके लिए सोच रहे हैं, फाइनेंस गिवी के लिए वर्क कर रहे हैं हम लोग, कि खाना हमेशा विमेंस के साथ जोड़ा गया है सदियों से, हम्म बट वो पहले जोड़ा गया था, पहले सिचुएशन अलग था। आज विमेन क्यों खाना बनाएगी? ना उनको शौक है, ना उनके पास टाइम है। वो कंपल्सन नहीं हो के एक हॉबी बन जाए, एक पैशन बन जाए खाना बनाने का। तो मे बी हम हमारे इस प्रोडक्ट के अराउंड में हम वो बिल्टअप करेंगे कि खाना बनाना विमेन का पार्ट नहीं है,
इट शुड बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। वो भी तो काम कर रही है, आप काम कर रही हो, तो वो खाना क्यों बनाए? करेक्ट। सो मे बी लेट्स सी। तो आइडियाज ऐसे जो लोग को टच कर जाए और जो जेन्युइन हो, मतलब वो जो जो बातें हम कर रहे हैं उसमें कोई जेन्युइनिटी होनी चाहिए, पॉइंट ऑथेंटिसिटी होनी ऑथेंटिसिटी चाहिए। होनी चाहिए कि हाँ बात सही है। करेक्ट। भाई क्यों एक एक घंटा वो स्पेंड करेगी टाइम किचन में? तो इट्स बेटर ना कि मतलब अगर कोलेबरेटिव हो जाए चीज। अब मेंस में पेशेंस लेवल कम होता है, वो इतना नहीं बना सकते। अब इस प्रोडक्ट से बना सकते हैं ना। करेक्ट। करना क्या है, स्टेरी तो करना है। वो भी नहीं कर सकते तो फिर तो फिर बड़ा ही बचा क्या मुश्किल है। मतलब भाई? तो कभी कभार करो ना, मतलब ऐसा है। हाँ। तो वी आर थिंकिंग अराउंड दिस कि कैसे हम रियल हैबिट से जोड़ सकें। तो मार्केटिंग, देखिए मार्केटिंग इज अ बिग साइंस। क्या क्लिक करेगा क्या नहीं करेगा पता नहीं। एक्सपेरिमेंट करते रहना सो पड़ेगा। जैसे हमने अभी मार्केटिंग में कैंपेन लॉन्च किया खड़े मसाले में। खड़े मसाले मतलब जॉफ, जैसे ठंडा मतलब कोकोला था, तो हमें गैप लगा, तो हम चाहते हैं कि लोग हमें खड़े मसाले के लिए जाने। सो दिस आर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हम नई नई चीजें करते रहते हैं। बट जो आपने बोला कि जो एक अमन ने बोला था, यही था कि फोकस ऑन योर मार्केटिंग, थोड़ा दिखो और दिखो। इंटरेस्टिंग। एक लास्ट चीज पूछूंगा कि रायपुर में आप बैठे बैठे इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, राइट? कभी फील होता है कि रायपुर से बाहर निकले? देखिए अलग मजा है हम्म। रायपुर से बिजनेस बनाने का। फैमिली के पास हो, प्लांट वही है, आपका शहर है, टेक्नोलॉजी का दुनिया है, कहीं से बैठ के आप कुछ भी कर सकते हो। आपका एक जगह दूसरी जगह जाना तो ईजी हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन। 2 घंटे में आप रायपुर से बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर कहीं भी पहुंच जाओ। तो अब वो कोई ऐसा लगता नहीं कि रायपुर है या बॉम्बे या दिल्ली है, सब एक बराबर लगता है। उल्टा अच्छा ही लगता है कि अपने शहर में फैमिली के पास है, सब कुछ अपने पास है। डेफिनेटली बहुत बार टैलेंट का चैलेंज आता है, क्योंकि हर कोई मेरे से नहीं सोच रहा है। जिसको अपॉर्चुनिटी दिल्ली में अच्छा मिल रहा है, दिल्ली जाके करेगा। तो टैलेंट की कभी कभी कमी रहती है। तो हमने अपना ऑफिस, मार्केटिंग ऑफिस बॉम्बे में स्टार्ट कर लिया है। बट मुझे अभी रायपुर से मज़ा आ रहा है। आगे शिफ्ट भी होना पड़ा तो आ नहीं, 2-3 साल बाद जब चीज़ें सब स्टेबल हो जाएगी, मुझे लगेगा कि मुझे थोड़ा टाइम बाहर रहना चाहिए, मैं और कंपनी को ग्रो कर सकता हूँ, तो मे बी आई थिंक कि चलो बाहर रहना है। बट आज बड़ा मज़ा आ रहा है। चाहे कोविड आया, चाहे कोई भी बैड टाइम्स आया, एटलीस्ट मेरे पास फैमिली था, मेरे पास फ्रेंड्स थे, लोग थे, गुड टाइम बैड टाइम्स में। तो आई थिंक ईजी हो जाता है जब अपने सिटी में हो। चैलेंजिंग है, बट आई थिंक मैंने वहाँ रहते हुए भी लाइक जो बेस्ट हो सकता था आई गेव, एंड आई थिंक मुझे उसका रिजल्ट मिला है। रायपुर और दिल्ली के लोगों में क्या फर्क है? ऑब्जर्व किया कभी कुछ? ऐसा बहुत ज़्यादा वैसा कभी किया नहीं कि मतलब डील तो हर जगह के लोगों से किया होगा आपने, ठीक है। कुछ तो सी फर्क लगा होगा। बात नॉलेज, बात है एक्सपोजर का। हम्म। अभी मैं स्टार्टअप कम्युनिटी की बात करूं तो दिल्ली में ऑब्वियस बात है, जब लोगों से मिलता हूं तो फर्क है, वहाँ वो कम मिलेगा। तो थोड़ा सा आई थिंक नॉलेज का फर्क हो जाता है, एक्सपीरियंस का फर्क हो जाता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को मिल जाता है। लेट्स से मुझे सीखना है D2C के बारे में, इतने सारे कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते रहते हैं, कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, लर्निंग कर सकते हो आप। बहुत सारे फाउंडर्स हैं, अनलिमिटेड फाउंडरर्स हैं, कभी कभी कम्युनिटी फॉर्म नहीं हो पाती है। सो ठीक है, मतलब दोनों प्लेस का अपना अलग मजा है। बट या अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप से बात करूं तो दिल्ली आई थिंक थोड़ा सा आगे है, लोगों को ज़्यादा समझ है। इंटरेस्टिंग। बहुत और इतने सारे किस्से हैं भाई जो मैं बात कर सकता हूँ, बट आई थिंक काफ़ी लोगों ने आपके ऑलरेडी पॉडकास्ट देखे हैं जिसमें वो बातें सब कर चुके हो आप। तो मेरे को था कि मैं कुछ अलग ही बात करूँगा आपसे आज, एंड आई रियली होप ऑडियंस को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि स्पाइसेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और आपने अपना जो बिजनेस बनाया कैसे बनाया। वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। एंड जब 700-800 करोड़ पे पहुंचो तो एक प्रॉमिस करके जाओ, फिर बैठेंगे, फिर वो जर्नी 150-200 से 700 तक की क्या जर्नी रही है उस डेफिनेटली, पर बात करेंगे मतलब भाई। क्या बोलते हैं, 4-5-6 साल बाद जब भी जल्दी हो जाएगा। नंबर पे पहुंचेंगे, अरे जल्दी हो आई थिंक जाएगा। आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ। अगर
भाई ऑडियंस पसंद करती रही, हम्म हमारा जो ये प्रोडक्ट रेडी टू कुक हम्म बहुत बड़ा बैट है, हम्म बिहेवियर चेंज करने निकले हैं। करेक्ट। आई थिंक मजा आएगा इसको कंज्यूमर तो को। मैं आज ही खाऊंगा। मतलब आप खाइए, खुद से बना के खाना। हाँ 100%। और आई थिंक बना के घर में जितने को खिलाना बोलना हाँ मैंने बनाया है। हाँ मतलब इंटरेस्टिंग। क्योंकि भाई कुकिंग जो नहीं करता हाँ उसके बारे में सोचिए कि भाई अगर वो खाना बना के अपने घर में खिला रहा है, वो इमोशनल मोमेंट सोचिए करेक्ट। कि यार मतलब वो खाना बना के लिए क्या है। हम्म सो आई थिंक काफी बड़ा बैट है, अगर बिहेवियर चेंज हो पाता है आई थिंक ये प्रोडक्ट हमें हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, एंड लोगों का लाइफ को भी इजी करेगा। एब्सोल्युटली। पर्पस, जी जैसे मैंने बताया, पर्पस होना चाहिए। क्या करने उतरे हो आप, तो कुछ अच्छा ही काम करने उतरे हैं। लेट्स सी कि मतलब कैसा प्यार मिलता है कंज्यूमर से, कैसा लगता है। हम्म अच्छा लग गया तो फिर तो स्काई इज द लिमिट है। हम्म 150 करोड़ की जनता है, ऐसे मैंने बताया। बाहर भी तो है। बाहर भी है, अभी तो हाँ बाहर गए नहीं है। हाँ अभी तो इंडिया में इतना बाहर बड़ा का है। तो इंतजार कर रहे हैं बस राइट टाइम का कि कब कॉल आएगा। करेक्ट। बट हाँ, डेफिनेटली मतलब मैं आना चाहूंगा दोबारा, मेरे को भी खूब मजा आया। हम्म आई थिंक जैसे आपने बताया पॉडकास्ट होता रहता है, बट आई थिंक इंटरेस्टिंग था। मतलब आपके सवाल जवाब मुझे भी बड़ा मजा आया कि मतलब आई थिंक दिल खोल के मैंने बात कर पाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।